एक ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में अच्छों की खटिया खड़ा कर देता है। दोस्तों आज हम निपटेंगे और सीखेंगे ऐसे धांसू ट्रिक मिसिंग नंबर के जो आपने इससे पहले में भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि आज हम पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके पास लेकर के आए हैं, जिससे आपको एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बन जाएगा कि सर इस तरह के और इस बेस पर और इस पैटर्न पर हमसे मिसिंग नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार नेक्स्ट रैंक 24x7 में। दोस्तों मैं आपका दोस्त जयराम आज आपको बताने वाला हूं और ऐसा धांसू ट्रिक देने वाला हूं मिसिंग नंबर का, जिसे देखते ही आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट छप जाएगा, जिसे आप कम से कम 2 से 5 मिनट में सॉल्व करते थे, अब उसे आप 5 से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो पर बने रहना और देखना इसके नए नए पैटर्न को, जो अभी वर्तमान में इंस्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो। मैंने सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन को पिक किया है, जो कि ज्यादातर पैटर्न आपका रिपीट मोड में आता है। तो दोस्तों इन सारे पैटर्नों को आप अच्छे से देखना, अगर एक भी पैटर्न आपने मिस किया तो मे भी हो सकता है अगर वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप नहीं बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखोगे आप, ये मिसिंग नंबर सर होता क्या है। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान देना, ये लुप्त पदों को भरना, यानी कि मिसिंग नंबर सर एक्चुअल में होता क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। देखो दोस्तों इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ेंगे, हम इसको ध्यान से देखो। ये दोस्त पहला हमारा होता है संख्या श्रेणी। क्या होता है दोस्त? संख्या श्रेणी। ठीक है, यह हमारा संख्या श्रेणी होता है दोस्त। अब देखो अंकों की क्रमबद्ध श्रृंखला को समझना और पैटर्न पहचानना। क्या दोस्त? अंकों की क्रमबद्ध श्रृंखला, यानी किस क्रम में चल रहा है, कौन सा सीक्वेंस वो बना रहा है, किस तरह का वो पैटर्न को ये बना रहा है, उसको हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे। उसके बाद दोस्त विभिन्न पैटर्न, यानी कि जो हमारा पैटर्न्स होता है, इसमें जोड़ है कि सर घटाव है कि गुना है या भागा है या स्क्वायर बना रहा है या क्यूब बना रहा है, या किस तरह से इसमें जोड़ घटाव के साथ स्क्वायर क्यूब के साथ ये लेकर के आ रहा है, इन सारी चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करना, किस तरह से हम जो मिसिंग नंबर हमारा मिस है उस नंबर को कैसे हम लोग पैटर्न के द्वारा, एक पैटर्न के द्वारा क्या करेंगे, सही से ही भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिए गए पैटर्न के अनुसार खाली स्थान पर आने वाले सही संख्या निकालना है हमें। ठीक है, और तेजी और सटीकता से हल करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड है ऑफलाइन में भी, वो ये कहते हैं कि भैया हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस मिसिंग नंबर को ढूंढने में, क्योंकि सर हमें तो पैटर्न ही नहीं पता कि किस तरह से ये पैटर्न बना रहा है, और बहुत सारे ऐसे शेप होते हैं जिनका पैटर्न ही कभी आपको पकड़ने ना मिले, हो सकता है ये भी। तो दोस्तों आज हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। ध्यान में रखोगे इस बात को कि प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए अंकों के बीच का संबंध, यानी कि क्या रिलेशन बन रहा है सर। अगर कोई भी हमारा नंबर, जैसे कि आप यहां देख सक रहे हो कि एक दूसरा से कैसे करके ये सर कोऑर्डिनेट कर रहा है, सर कैसे करके एक दूसरा से संबंध ये बना रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे जानने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान में रखोगे इस बात को, और उसी नियम को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि वही जो हमारा नियम, जो भी यहां पर लॉ बनाया गया होगा या जो जिस रूल से ये बना रहा होगा, इस पैटर्न को ये फुलफिल कर रहा होगा, उस पैटर्न को हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे और हम क्या करेंगे, मिसिंग नंबर को देखेंगे या निकालेंगे। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? देखो दोस्त सबसे पहले हमने यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया है 2 है, 4 है, 6 है, 3, 6, 9, 5, 10 और हमारा दिया गया है कि सर ये मिसिंग नंबर है हमारा, यहां क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त ध्यान देना, सर अगर ये 2 है, सर ये 4 है और ये 6 है, क्या आपको 2 का पहाड़ा नजर आ रहा है? सर 2 का 2, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6। उसी तरह से 3 का टेबल देखो, सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। पक्का क्लियर है? उसी तरह से देखो तो 5 का है, क्या 5 का है दोस्त, सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 15। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 यानी कि 15। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है बात? तो दोस्त इस तरह के आपको पैटर्न वहां पर पूछे जाएंगे। वही देखो सेकंड नंबर में दिया है 3 है, 5 है, 7 है, सर 9 है, 11 है, 13 है, फिर 15 है, 17 है, फिर व्हाट यहां पर कर दिया गया है। तो दोस्त ध्यान देना, सर ये भी हमारा ऑड नंबर 3,
5 भी 7 भी, सर सारा का सारा इस बॉक्स में जो भी नंबर हमसे पूछा है या जो नंबर हमको दिखा रहा है, ये स्क्रीन में जो भी दिखाएगा आपको नंबर, ये ऑड दिया है। इसका मतलब सर पक्का है कि अगर इवन में ऑप्शन रहेगा तो हम आंसर वहां तो मारेंगे ही नहीं। पक्का क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है बातें? अब ध्यान दो दोस्त, यहां क्या दिया है सर, 3 दिया है, 5 दिया है, फिर 7 दिया है। इसके बाद आता है सर 9, फिर सर 11, फिर सर 13, और फिर सर 15, और फिर 17, और 17 के बाद क्या होगा जल्दी बताओ सर? होगा 19। क्या होगा दोस्त? 19 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? 2 नंबर का क्या होगा दोस्त? इसी तरह से 19 सर हो जाएगा। अब तीसरे पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। चलो देखो सर, 1 है, 4 है, 9 है, 2 है, 5 है, 10 है, सर 3 है, 6 है, फिर वाट दिया गया है। सर एक बात बताओ मुझे, सब में इन दोनों में मैं गया था ऐसे करके, फिर ऐसे करके आगे बढ़ा था। अब सर अगर ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं तो देखो तो कुछ क्लू मिल रहा है क्या? 1, 4 और 9। सर हाँ सर, यहां का 2 का गैप मिल रहा है, और यहां पर सर यहां पर 2 3 का गैप मिल गया, यहां पर सर 5 का गैप मिल गया, यहां पर 3 का गैप मिल गया, सर यहां से यहां पर 5 का गैप मिल गया, सर 3 का गैप मिल गया, 5 का गैप मिलाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त जल्दी बताओ? सर 11 हो जाएगा। बोलो तो सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? देखो यहां पर क्या हुआ सर, यहां हमने टेबल से आगे बढ़ा, यहां देखो ऑड आपसे पूछ लिया कि सर अगला ऑड नंबर क्या आएगा। देन यहां पर देखो क्या किया गया है सर, 1 है, फिर गैप गैप करके जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। वहीं आप ध्यान दो, और एक चीज यहां पर कर सकते हो। क्या कर सकते हो बताओ तो? और कुछ दिमाग लगाओ। हाँ देखो ध्यान से, सर 1 है, 1 के बाद 2 है, और 2 के बाद सर 3 है, सर 4 है, 4 के बाद सर 5 है, और 5 के बाद सर 6 है, सर 9 के बाद 10 है, और 10 के बाद सर 11। बन गया क्या? 2-2 पैटर्न मिल गया एक ही क्वेश्चन में, 2-2 हमें पैटर्न मिल गया क्या? बात समझ में आया? पक्का? अब चलो रियल क्वेश्चन आंसर की ओर। देखो भाई, एक एक पैटर्न आपके जहन में छप जाना चाहिए आज के बाद। एक एक पैटर्न बहुत इजी होगा, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके सीखना पड़ेगा चीजों को। अगर आप कंसिस्टेंसी बना करके रखोगे तो सारा का सारा आप यहां पर अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके रख लोगे अपने ब्रेन में। अदरवाइज क्या होगा, अगर एक भी आपसे छूटा तो मे भी हो सकता है दोस्त कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन सर इस पैटर्न पर अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे वहां? अगर नहीं सीखोगे तो वहां पर आप क्या करोगे सर? टाइम लोगे इसके लिए, और टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा, और अंततः आप देखोगे कि सर हमने 5 मिनट लगा दिया इस क्वेश्चन को बनाने में, पर सर आंसर आया ही नहीं, और हमने आया भी तो गलत लगा करके आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम के लिए सर, एक एक नंबर के पीछे भागना। एक एक नंबर से लाखों लाख बच्चे बहुत पीछे हो जाते हैं दोस्त। आपने कई ऐसे रिजल्ट जरूर देखे होंगे। ये ऑन एक्सपीरियंस मैं अपने अगर मैं बताऊं तो मैंने कई एग्जाम में ऐसा मैंने फील किया, क्या ऐसा एक्सपीरियंस भी कर चुका हूं। मैंने फील भी किया है, अपने दोस्तों के साथ होते भी ये मैं देख चुका हूं दोस्त, और अपने ऊपर होते हुए भी ये चीज मैंने देखी है। ये अपनी आप बीती मैं आपको बता रहा हूं। कई ऐसे एग्जाम है जहां पर पॉइंट से छट जाते हैं लोग, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्त। चलो अब देखो, इसमें अलग अलग तरीका से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा एक बना दिया गया है, ट्रायंगल का एक शेप बना दिया गया है, सर्कल का एक शेप बना दिया गया है। मे भी हो सकता है यहां पर षटकोण पूछ ले आपसे, हेक्सागोनल पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। यहां इस शेप से मतलब नहीं है, कौन सा पैटर्न ये तैयार कर रहा है सर, ये पैटर्न किस पैटर्न पर काम कर रहा है और ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, उसको देखना है। चलो देखते हैं हमारा पहला सवाल। 5 है, 7 है सर, 3 है, 20 है, 30 है और 10 है, 95 है, 145 है। अब आगे क्या होगा बताओ दोस्त? क्या कर सकते हैं हम क्या दिमाग यहां लगा सकते हैं? खोजो, कोशिश करो। अभी तो बहुत सीधा सीधा आपने बनाया, एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सीधा सीधा बनाया। ये तो बच्चों वाला था जो आपसे मे भी कभी आपसे ये पूछा ना जाए, ठीक है, लेकिन ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। देखो 2024 का ही क्वेश्चन है दोस्त। चलो बताओ तो क्या होगा सर? 5 है, 7 है, 3 है, 20 है, 30 है और 10 है। ठीक, कुछ कोरिलेट कर पा रहे हो?
कुछ भी कोरिलेट कर पा रहे हो क्या? देखो तो सर पहले तो छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर। और देखो भाई यहां पर दो सीक्वेंस बनेंगे, कौन कौन सा? सर अगर मैं पैटर्न की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह से पैटर्न में जा सकता हूं इधर, या फिर सर कुछ इस तरह से नीचे आ सकता हूं, या सर ऊपर फिर इस तरह से जा सकता हूं, या फिर सर इधर आ सकता हूं। ऐसा ही पैटर्न बनेगा इसमें। हाँ सर, चलो कुछ दिमाग लगाओ दोस्त, बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ, चलो कोशिश करो। इसमें दोस्त कुछ सिखाने वाली बात नहीं है, कोई चीज सिखाई नहीं जाएगी इसमें, बस आपको पैटर्न पकड़ना होगा। सर ये किस पैटर्न पर बात कर रहा है? मुझे समझ में आया कि सर पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। यहां देखें तो पहले छोटा, फिर बहुत बड़ा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक इसी तरह से ये भी रिलेट कर रहा है, ये भी रिलेट कर रहा है। ठीक, अभी चलो, अब चलो सर, यहां हमने 3 देखा, 3 के बाद सर 5 विषम संख्या मिला सर। अच्छा सर 5 आए हम और 5 के बाद चले गए सर 7 में जंप करके, विषम के लिए आगे बढ़े। ठीक इसी तरह से सर यहां का जो गैप मिल रहा था, 2-2 का गैप मिल रहा था क्या? हाँ सर। अब देखो तो सर 10 से हम आए 20 में, कितना का गैप? 10 का। 10 ऐड करके आए, जंप करके, एक जंप करके, यानी बीच का गैप करके आए। उसी तरह से सर हम 20 से जाएंगे 30 में, 10 का गैप मिलेगा सर। यहां पर भी हमें कितने का गैप मिला दोस्त, जल्दी बताओ सर? यहां पर भी 10 और यहां पर भी 10, सर ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 का हमें गैप मिल गया है। अब देखो दोस्त इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होगा? जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा सर, पक्का है कि इनके भी बीच का डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों के बीच का भी वही डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? सर 145 और हमारा 95 कितना होता है दोस्त, जल्दी बताओ? डिफरेंस, डिफरेंस कितना होता है सर? इसमें से गया 5, 50, 50 का डिफरेंस है सर। और यहां 95 ऑलरेडी दिया गया, 95। इट मींस दोस्त 95 माइनस 50 इज इक्वल टू 45 होगा क्या? जल्दी बताओ तो सर 45 होगा क्या? तो मेरे भाई इस जगह पर क्या हो जाता? 45। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सर? सही जवाब हो जाएगा। आपको दोस्त पैटर्न पकड़ना है, कैसे भी करो आप पैटर्न को जरूर पकड़ो। अच्छा एक सवाल और आता है दिमाग में कि सर इस तरह से इसे नहीं बना सकते थे? एकदम बना सकते थे। कोशिश करो दोस्त, अगर कुछ क्लू मिल गया तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन दोनों के बीच का गैप सर 15-15 हो रहा है पक्का। अब सर इन दोनों के बीच का गैप देखा गया तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा इनका गैप और इनका गैप क्या मैच कर रहा है, और इनका गैप और इनका गैप क्या मैच कर रहा है, वो भी देख लो साथ ही साथ। सर 7 में से अगर 30, सर 30 में से अगर 7 को हम माइनस कर दिए तो 23 बच रहा है सर, 15 तो बचेगा नहीं, या 15 का सर डबल भी नहीं हो रहा है, तो सर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे सर होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह से हम इसे क्या बना नहीं सकते, इसका पैटर्न वैसा नहीं बनेगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आई दोस्त? चले क्या अगले सवाल की ओर? चलो देखो, ठीक उसी तरह से एक सवाल और है सर, 4 है, 1 है, 2 है, 13 है, 11 है, 6 है, 153, 120, आगे क्या होगा? बताओ तो दोस्त क्या होगा? चलो कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कहते हैं ना दोस्त। तो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो सीखोगे जरूर। सर 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, कुछ निकल करके सामने आ रहा है क्या? सर 4 है, 1 है और 2 है। 4, 1 और 2 से क्या क्या निकाल करके ला पाओगे आप? देखो तो कोशिश करो। अच्छा ऐसे नहीं जाएगा तो ऐसे करके आओ, और ऐसे नहीं जाएगा तो ऐसे करके आओ, कैसे भी करके आ सकते हो। ठीक है शुभम, कैसे भी आ सकते हो आप। सर 4 है, 13 है, अच्छा 4 से 13 को गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 153। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? चलो अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। सर 4 13 से करते हैं, 13 पचे 65, 65 नहीं, 13 चौके 52, 52 नहीं हो रहा है सर, 52 हो रहा है। अगर 52 भी हम बोले 13 चौके 52, तो सर 101 सही है ना? 101 कहां से लाओगे आप? 101 कहां से लाओगे? फिर नहीं होगा। तो क्या कर सकते हो? तो दोस्त क्या कर सकते हो, और कुछ उपाय? चलो एक काम करो, 4 का स्क्वायर करते हैं हम और 13 का स्क्वायर करते हैं।
सर 13 का स्क्वायर कितना 169 और सर 4 का स्क्वायर सर 16 ऐड करो तो सर 9 और 6 सर 5 7 और 1 8 और 1 185 कितना बन रहा है सर 185 बन रहा है। पॉसिबल है क्या 185 कैसे पॉसिबल है सर तो ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा घटाओ घटा के देखो तो एक बार घटा के देखो तो दोस्त यहां माइनस करके देखो तो एक बार सर 9 में से 6 गया सर 5 और इधर एक 6 गया 9 में से 6 गया तो 5 कैसे हो रहा है 6 गया तो 3 हुआ सर और सर 6 में से 1 गया तो 5 और एक तो ऑलरेडी था 153 आ रहा है सर 153 आ रहा है। यानी कि सर हम बोलेंगे क्या देखो सर 4 का स्क्वायर बना रहा था और 13 का स्क्वायर बना रहा था जबकि हमें सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर है ना ये लो दोस्त ये लो 4 का स्क्वायर सर और 13 का स्क्वायर सर 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 माइनस 4 का स्क्वायर सर 16 यानी कि 16 तो हमारा आ जाएगा 153। क्लियर है। अब देखो क्या ये पैटर्न सेम पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है क्या अगर सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा होगा तो पक्का है सर ये भी पैटर्न वही बना रहा होगा। ट्राई कर लेते हैं देख लेते हैं दोस्त हमें भी पता नहीं है। सर 11 का अगर स्क्वायर की बात करें हम 11 का सर स्क्वायर की बात करोगे अगर आप तो 121 हो जाता है सर। वहीं 1 का स्क्वायर सर ऑलरेडी 1 ही होगा सर अगर 1 को माइनस कर दे सर तो 120 तो दोस्त 120 क्या यहां पर मैच है हाँ सर आ रहा है यानी यही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा हाँ सर। तो 2 का स्क्वायर कितना मेरे भाई सर 2 दूनी का 4 और सर 6 छक 36 मेरे भाई 36 में से 2 माइनस करोगे 36 में से 2 माइनस हो जाएगा कितना होगा जल्दी बताओ सर 32 तो मेरे दोस्त 32 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ कितना होगा सर 32 हो जाएगा। क्लियर है सभी को पैटर्न समझ में आया कैसे बना रहा है सर स्क्वायर करके माइनस कर रहा है सर स्क्वायर करके यहां पर माइनस किया जा रहा है। क्लियर है सभी को चले हम आगे चलिए दोस्त चलो इसको बना के दिखाओ 19 है 23 है 13 है 9 है 12 है फिर वाट है। सर अब क्या किया ये चेंज कर दिया अब तक तो यहां पर वाट दे रहा था लास्ट वाला में लेकिन अब चेंज किया उसकी मर्जी वही बताओ 17 है 25 है और 31 है क्या होगा क्या दिमाग लगा सकते हो देखो तो कोशिश करो कुछ भी दिमाग लगाओ। अच्छा जोड़ दोगे तो नहीं आएगा 17 और 9 को जोड़ोगे तो क्या 19 आएगा क्या 7 नहीं आ रहा है दोस्त 7 9 16 6 आना चाहिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो और कुछ ऐसे करके देखो एक बार अगर वैसे नहीं हो रहा है तो हाँ देखो दोस्त देखो यहां सर 19 है सर प्लस कर देता हूं 17 से जोड़ दो कितना होगा 19 प्लस 17 को जोड़ दोगे तो कितना होगा जल्दी बताओ सर 19 प्लस 17 17 को हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 16 का 6 हाथ में बचा एक सर 36। अब दोस्त ये जो 36 है ये 9 से डिवाइड करो सर 9 चौके 36 यानी कि 4 बार में कट रहा है क्या पक्का। अब देखो तो ये दूसरे पैटर्न में फॉलो हो रहा है क्या कितना है 23 है 12 है और 25 है सर 23 और 25 को ऐड कर दो आप 23 प्लस 25 कितना होता है दोस्त जल्दी बताओ सर ये 4 हो गया इधर का 8 हो गया 48 बाई कितना है सर 12 चौक 48 सर 12 चौक 48 4 बार में गया क्या रिलेट कर गया हाँ सर सब जो जाएगा सर वो 4 बार में पक्का है कटने वाला नंबर होगा ही होगा। इट मीन्स दोस्त हम क्या कर रहे थे अभी तक इन दोनों को ऐड कर रहे थे और इससे डिवाइड दे रहे थे डिवाइड देने के बाद हमारा 4 बच रहा था इसमें भी 4 बच रहा था तो दोस्त इसमें भी तो 4 ही बचेगा ना डिवाइड देने पर बोलो तो बचेगा कि नहीं हाँ सर बचेगा। इट मीन सर 13 और 31 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 44। अब एक बात बताओ दोस्त अगर 44 एक नंबर है एज्यूम करो इन दोनों को ऐड आप कर रहे हो तो कितना आ रहा 44 आ रहा है और 4 हमारा क्या कट करके आना चाहिए 4 आना चाहिए कट करके तो मेरे दोस्त इससे क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो कितना होगा दोस्त 11। ऑप्शन है क्या देखो तो ऑप्शन नंबर बी
पक्का क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि सर इन दोनों को जोड़ करके इतना आ रहा, नहीं, इन दोनों को जोड़ करके इतना आ रहा, नहीं सर वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी को घटा करके किसी को डिवाइड करके सर डिवाइड होगा नहीं एक दूसरे के साथ। गुना करके देखा हमने तो गुना भी नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इससे डिवाइड दिया, देखा 4 आ रहा है। देखा ये पैटर्न क्या ये भी फॉलो कर रहा है, तो सेकंड नंबर भी यही फॉलो कर रहा था, तो भैया थर्ड भी तो वही फॉलो करेगा। क्लियर है दोस्त? सभी को समझ में आ रही है इसकी बारीक बारीक पैटर्न को? देखो सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे आप, ठीक है, और पक्का इस पैटर्न को अपने दिमाग में एक प्रिंट जरूर बना लेना। चलो अगला सवाल देखो, सर दिया है 7, 51, 2, 6, 40, 4, 5 और 28। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है ये हमसे पूछ रहा है। सर ये मिसिंग नंबर है, हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो दोस्त, एक दिमाग में इमेज आपका बन जाना चाहिए अब तक देख करके इस क्वेश्चन को। क्या सर ये को देख रहे हैं, जब हम नीचे की ओर पैटर्न पर आ रहे हैं तो सर ये एक ही नंबर है, जस्ट लाइक दैट सर ये भी एक ही नंबर में होगा। क्यों सर? क्योंकि सर ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी एक ही नंबर पर है। सर जब मैं बीच वाले को देख रहा हूं तो यहां 2-2 यूनिट है, जब दो यूनिट दिख रहा है इट मींस पक्का है कि कुछ इसी तरह से वो पैटर्न बना रहा होगा। ये 100% तो सर तय रहा, या फिर इन दोनों को कुछ करके ये बना रहा होगा, यही दो में से एक ही पॉइंट बन रहा होगा, और दूसरा पैटर्न ये बना ही नहीं सकता है सर। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें 2 डिजिट दिया गया है, ये सिंगल डिजिट है। पक्का क्लियर है सभी को ना? अब चलो तो देखो, तो कोशिश करो, क्या इनको माइनस करने पर इतना आ रहा? नहीं। इन दोनों को माइनस प्लस करने से क्या 6 आ रहा? नहीं आ रहा है। छोड़ो, इन दोनों को देखो, अच्छा स्क्वायर करके देखो या क्यूब करके देखो। 7×7 49, 49 और 5×5 25, माइनस करो तो क्या 6×6 36 के बराबर आता है क्या? माइनस करने पर तो पॉसिबल ही नहीं है सर, होगा ही नहीं सर। 24 हो रहा है ना, होगा कैसे? 36 है, नहीं हो रहा है। अच्छा 7 और 2 को करके देखो सर, 7×7 49, 49 और 2 दूनी का 4, ऐड करके देखो तो कितना हो रहा है सर? ये 3 हो गया हमारा, ये 5 हो गया, 53, लेकिन है 51। क्या है दोस्त? 51 है। अच्छा कोई बात नहीं, 2 घटाते हैं हम, 2 घटाते हैं अगर, तो देखो तो 51 आ रहा है क्या? हाँ। क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है क्या? देखो तो सर 6×6 36, 36, 6×6 36 हमारा 36 हो गया ना। अब प्लस करते हैं 4 से, सर 4 चौके 16, सर ऐड कर दो 16 को, 2 दूनी का 6 दूनी का 12 का 2, हाथों में 1 4 और 1 5, 52 हो रहा है। सही है ना? 6 दूनी का 12 का 2, हाथों में बचा 1 3 4 और 1 5, 52 में 40 बना रहा है सर। 2 माइनस हो रहा है क्या? 2 माइनस हो रहा है क्या? अच्छे से देखो सर, यहां 2 माइनस हो रहा है क्या? अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश। नहीं हो रहा है सर। और एक पॉइंट मिला हमें, देखो एक झलक जब हमने देखा इन्हें बनाते बनाते, तो एक चीज और हमें दिखा। क्या दिखा? उस पॉइंट पर ध्यान देना। हम सही जा रहे थे, कहां गलत कर रहे थे उसे भी ध्यान दो, क्योंकि गलत और सही दोनों सीखना होगा दोस्त। अगर दोनों नहीं सीखते हो तो आप बार बार गलत करोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैथ को बार बार सर रिवाइज करते रहते हैं हम, ताकि वो और पॉलिश होता रहे। जस्ट लाइक दैट यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा, एक बार में हो सकता है आपसे ना बने, 3 से 4 बार में अलग अलग पैटर्न का यूज करके आप दिमाग को थोड़ा सा लगाओ, तब ये बने, लेकिन अल्टीमेटली बनना चाहिए। देखो हमने देखा सर 7×7 49, आपने सर दिमाग क्यों नहीं लगाया? सर 2 को ऐड कर दो, 51 तो आ जा रहा है। ये भी तो हो सकता था, आप 2 क्यों माइनस किए? ये भी तो सर आप बोल सकते थे। देखो अब देखो, इन्हें और इन्हें कर देते हैं सर। 6×6 36, सर 36 में से 4 गया सर। अच्छा ऐड कर रहा था ना, गया कहां सर? ऐड कर दो, जोड़ दो, 40 आया क्या? आ गया सर। अच्छा एक बात बताओ, 5×25 25 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 28 बन जाए? सर 28 बनाने के लिए माइनस करोगे आप तो 3, क्या ऑप्शन में है? बोलो तो दोस्त, ऑप्शन में दिख गया क्या? बात समझ में आ रही है? चले हम आगे, चलिए
देखो दोस्त, अगला हमसे क्वेश्चन किया गया है सर 24 है, 20 है, 37 है, 31 है, 25 है, फिर हमसे गैप कर दिया है सर, ये मिसिंग नंबर हमसे पूछा है, फिर दिया है 26, 36 और 19। क्या दिमाग लगाओगे बताओ, यहां पर क्या दिमाग लगाओगे, कैसे करके सर पैटर्न बना रहे हो, यहां करो कुछ भी, जोड़ घटाओ गुना भागा जो आपका मन करता है, स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, सारा सारा का सारा अपना दिमाग यहां खोल करके रख दो, लेकिन अल्टीमेटली आंसर आना चाहिए दोस्त। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। सर 24 है, 24 से 20 गया, 4 माइनस हुआ और 4 माइनस होकर के फिर प्लस हो गया, क्या ऐसा हो सकता है सर? 20 से करते हैं, 20 से 24 गया, 4 प्लस किए और 4 से हम 37 चले गए ना, 2 3 और 1 13, 13 आगे बढ़ गया। अच्छा इन दोनों के बीच का गैप 13 बना रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा ये 36 हो जा रहा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर ऑलरेडी छोटा है, यहाँ नंबर बड़ा नहीं है, यहाँ नंबर छोटा है, हमें तो इसको और इसको देखना होगा ना, या फिर ऐसे देखो आप या फिर ऐसे देखो, ये 2 ही पॉइंट है देखने का। चलो और कुछ दिमाग लगाओ, ऐसे में अगर ऐड कर देते हो तो कितना होता है, 4 1 5, 5 और 6 11 का एक हाथ में बचा, एक 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 81 81। क्या ये 81 बना रहा है? 11 का एक हाथ में बचा, एक 4 2 4 4 8, 81 बना रहा है। अच्छा सर 81 बना रहा है सर ऐड करके, देखो तो इसमें भी हमने 81 बनाया ऐड करके, इसमें भी सर 81 बनाया, तो इसमें ऐड करो सर, हमारा 9 है, 9 और 7 7 16 का 6 हाथ में बचा, 1 3 4 1 5, 56 सर, 56 में 81 को माइनस करना है, कितना होगा दोस्त बताओ तो? 11 में से 6 गया सर 5, क्या ऑप्शन में कहीं 5 है? 25 हो सकता है इसका आंसर। देखो 8 यहाँ 7 बच गया, 7 में से सर 5 गया तो 2, ये लो दोस्त, आ गया क्या? आ गया क्या? बस कुछ नहीं था, यहां पर ऐड करना था। अब बहुत सारे दोस्त हमारे भटक रहे हैं अभी भी, सर ये नहीं, ऑप्शन नंबर 30 कौन बता रहा है भाई, कैसे करके होगा? अभी अभी बताया ना, ऑप्शन 25 डी नंबर होगा। ठीक है चलो बहुत अच्छा, शाबाश, जिनका जवाब सही आ रहा है बहुत अच्छा, आप कोशिश कर रहे हो दोस्त। ठीक है चलो अब इसे बना के दिखाओ, 5 सेकंड टाइम है आपके पास, लॉजिक को समझो, क्या लॉजिक यहां लग रहा है सर। हम बात करेंगे 25 की, 49 की, 16 की, 36 की, 81 की, 64 की, 11 की, 16 की, फिर डैश की। अच्छा दोस्त एक चीज आपको दिखा क्या सर, आपने पहले झलक में कैसे पहचान लिया? देखो तो सर ये 5 का स्क्वायर बना रहा था, ये 49 सती सती 49 यानी कि सर 7 का स्क्वायर बना रहा सर, 16 छक्चों के 16 सर 4 का बना रहा, 36 6 छक 36 सर 81, 9 नमा 81 सर 64 अठी 64, 8 8 जा 64, तो सर ये दिख रहा है। और सर ये तो पक्का है कि ये स्क्वायर है, ये तो तय रहा कि सर ये स्क्वायर है, लेकिन सर ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, 11 और 16 हमें स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है। इस केस में सर कैसे करके होगा, कोशिश करो सर। अच्छा मैं लिख देता हूं सर, ये 5 का है सर, ये 6 छक 36 बन रहा है, ये 9 नमा 81 बन रहा है, ये 8 8 64 बन रहा है, ये 4 चौके 16 बन रहा है, ये 7 7 49 बन रहा है। अच्छा दिखा क्या आपको? मुझे दिख गया। देखो तो जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर निकाल करके रखा सामने, हमें दिखा क्या सर, 5 है 6 है, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 11 सर, 7 है और 9 है, इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो सर 16, 8 है और 12 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा दोस्त, जल्दी बता दो, होगा क्या? होगा कि नहीं होगा दोस्त? बात समझ में आ रहा? पैटर्न पकड़ पा रहे हो आप? पैटर्न पकड़ पा रहे हो दोस्त? जितना आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना आपके लिए, ये 15 20 25, इन्हें अच्छे से देख लेना, क्योंकि यही पैटर्न बहुत बार घूमता है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है दोस्त जो 3 बार हूबहू क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, उसके नंबर को भी चेंज नहीं किया गया है। क्यों दोस्त? क्योंकि उसका पैटर्न ही इतना अच्छे तरीके से सजाया गया है कि उसके अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो पूरी तरह से क्वेश्चन का आप बोल सकते हो ब्लूप्रिंट ही अलग हो जाएगा, अलग दिशा में चला जाएगा। इसीलिए उसने क्वेश्चन ही चेंज नहीं किया, हूबहू एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो इसके लिए भी कभी कभी आप तैयार रहना, ताकि आप चीजों को पैटर्न के अनुसार अपने दिमाग में बैठाते रहो कि सर इस तरह का पैटर्न है, इस तरह से हम सॉल्व इसे करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल की ओर ध्यान दीजिएगा। सर 92 है, 70 है, 48 है, 64 है, 53 है, 42 है, सर 52 है, 45 है, और देन हमें क्या होगा ये हमसे पूछा है। एक चीज हमें दिखा दोस्त, देखो तो क्या सर, ये सबसे छोटा
उसके बाद सर ये थोड़ा सा बड़ा और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा। सर ये सबसे छोटा यहां, ये थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि सर ये 100% तय रहा। अब यहां जो होगा इससे छोटा नंबर होगा। 45 से छोटा नंबर सर, सबका सब 45 से छोटा ही नंबर है ऑप्शन के अनुसार। अगर ऑप्शन में अगर आपको 45 से जो भी छोटा लगता अगर मार देते, अगर एक ही सिंगल होता, मान लो जैसे कि यहां इन सारा ऑप्शन को आप काट दो, ठीक है। अब ये सारा का सारा मान लो कि आगे में 5 लिखा गया है, ठीक है, सेकंड डिजिट जो है हमारा उसमें 5 लिखा गया है सब में। अब मैंने एक में लिख दिया 42, तो आंसर हो जाता है इधर क्या, 45 से सर ऊपर और 45 से नीचे, सब का सब तो सर 45 से नीचे ही दिया गया है। इसीलिए अभी यहां पर सर ऑप्शन से हम तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करेंगे। जब सॉर्ट आउट नहीं होगा तो सॉल्व किया जाएगा दोस्त। बनाओ, कैसे करके बनाओगे? 3 4 10, 3 6, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, देखते हैं। देखे क्या, चलो ध्यान दो। तो सर अगर मैं इन दोनों के साथ कुछ करता हूं और इनको लाना चाहता हूं तो क्या पॉसिबल है? देखो तो घटा दोगे तो क्या 70 के आसपास आएगा क्या? नहीं सर, घटाओगे तो कैसे आएगा? तो जोड़ देते हैं सर। 92 प्लस 48, 92 प्लस 48 कितना होता है दोस्त? 8 और 2, 10 का जीरो हाथ में बचा 1, 10 3 4 14, 14 में से बटा 2 यानी कि सर 7, 70। ये आया क्या 2 से डिवाइड करने पर? अब इन दोनों को भी ऐड करो, क्या ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? उसे देखो तो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? सर 64 प्लस 42 मेरे भाई कितना होगा जल्दी बताओ। सर ये 6 हो गया, ये 10 हो गया सर 106, 106 बटा 2, सर 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, 53 बना रहा है सर। इट मीन सर ये पक्का रहा अब कि इनको और इनको ऐड करके क्या करना होगा, 2 से डिवाइड दोगे तो इतना आ जाएगा। अच्छा एक बात सोचो सर कि 45 को 2 से डिवाइड करके लाया गया है, यानी एक्चुअल नंबर ये कितना बना रहा होगा? सर 45 इंटू 2 कर दो आप, यानी कि 90 बना रहा होगा। और 90 के लिए मेरे पास कितना है 52, सर 90 माइनस 52 इज इक्वल टू कितना सर? फर्स्ट डिजिट 8 होगा। ये लो भैया सर फर्स्ट डिजिट 8 होगा यानी कि 38 ही आएगा, इसको माइनस करोगे आप तो। क्लियर है सभी को? चले हम आगे, चलिए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को आप एकदम लूज मत छोड़िएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्त कि इस चैप्टर में बहुत सारा भ्रम हमें रहता है, एक इल्यूजन मन में बना रहता है कि सर अगर हम एक मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं एग्जाम में तो हमारा क्या ही घट जाएगा। दोस्त अगर आप रीजनिंग, मैथ जैसे सवालों को अगर आप छोड़ रहे हो तो आप बनाओगे क्या पेपर में? आपने कभी ये सोचा है? अगर आप रीजनिंग वाले चैप्टर में से एक चैप्टर में से मान लेता हूं मैं कि आपका 25 क्वेश्चन आया, उसमें आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, 24 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया और इसमें हो सकता है मे बी आपने तुक्का मार दिया, तो दोस्त एक से सर एक क्वेश्चन अगर गलत ही हो जाएगा तो क्या ही घट जाएगा? दोस्त उस इंसान से जाकर के मिलो जो पॉइंट के लिए छट गए थे, उनका एज पार हो गया, तब जाकर के आपको रियलाइज होगा इस एक नंबर का मतलब क्या होता है एग्जाम में। बोला ना मैंने दोस्त कि आपको पॉइंट से भी कभी कभी ऐसे वक्त आएंगे जीवन में आपके भी कि पॉइंट से अगर आप रह जाओगे ना, बहुत बड़ा अफसोस होगा आपको, बहुत ज्यादा अफसोस होगा। तो दोस्त एक एक पॉइंट को बचाना ये हमारा कर्तव्य है यहां पर। तो अपने कर्तव्य को यहां पर क्या करना है दोस्त? करना है, अदरवाइज आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, आपका पेपर नहीं बनेगा अच्छा से। अगर आपने अच्छे से पेपर नहीं दिया तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। इस चीज को बकायदा आप समझ लो आज, ठीक है। चलो सर 18 है, 3 है, 6 है, 21 है, और इसकी अगर बात करोगे आप तो 18, 21 और 24 है। कैसे करके करें? दिमाग लगाओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। यहां पर सर 18, 21 और 24 में कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या? देखो तो सर 21 तो नहीं बना रहा, लेकिन 6 तिया सर 18 बना रहा है। 6 तिया 18, 9 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 तो कहीं नहीं दिख रहा, नहीं होगा सर, ऐसे दिमाग मत लगाओ। और कुछ दिमाग है? और कुछ दिमाग है तो बताओ, जल्दी कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी बनेगा दोस्त। हाँ
सकते हो, क्या करोगे इसमें आप? चलो कोशिश करते हैं। 18 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 देंगे, क्या 21 आ रहा है? क्या पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता। ये 12 का 2 हाथ में बचा, 1 3 4 42, 42 बट्टा 2 21 आ रहा है सर। आ गया आ गया। अच्छा 3 और 3 को जोड़ोगे तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड दोगे, क्या 9 आएगा? खल्लास, खत्म खत्म हो गया सर। ये होगा नहीं। और कुछ स्क्वायर करोगे तो सर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और ये 3 कहां से आया फिर? ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे करके होगा। अच्छा ऐसे करके देखो एक बार, कुछ कुछ ऐसे करो तो। चलो देखो सर, अगर आप 18 लेते हो, ठीक 18 हमने ले लिया, ठीक है। अब दिखा हमें 3 दिखा और 6 दिखा, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। इन दोनों में आपस में माइनस करोगे आप, 3 बच गया सर, माइनस का 3, तो माइनस का 3 कितना होगा सर? यहाँ 3, अच्छा प्लस कर देते हैं, यहाँ 3 बचा ना, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 21 बना रहा है। पक्का है? हाँ सर। देखो तो क्या ये भी ये फॉलो कर रहा है क्या? 21 21 माइनस, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 5 सर, ये प्लस था, इन दोनों को ऐड करोगे तो 26 आ गया सर। पैटर्न मिल गया आपको। अब इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है देखो सर, इन दोनों को तो सबसे पहले आप माइनस कर दोगे तो 5 बचा, और 5 ऐड हो जाएगा किसमें सर? 24 में सर। 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्त? जल्दी बताओ। 29। क्या ऑप्शन में है क्या? बोलो। पैटर्न मिला? पैटर्न मिला क्या? कैसे करके आ रहा है? क्लियर है सभी को? सभी को डाउट क्लियर है कैसे करके आया? दोस्त सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाले, इन दोनों का डिफरेंस जितना भी आया इनके साथ ऐड कर दिया, और ऐड जैसे ही किया तो ये नंबर ला करके दे दिया। क्लियर है सभी को? चलिए ध्यान दीजिएगा। 169, 144, 289, 121। अच्छा ये क्या दिख रहा है? 196। अच्छा करो 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 भैया, आगे बढ़ाओ। 441, 64, 81, 225, 32, 35, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा? मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, जिसने ये क्वेश्चन को सेट किया है बहुत अच्छा सेट किया है। देखो देख रहे हो ना कहां पूछा गया है? ठीक है, बहुत अच्छा सेट किया। क्या दिख रहा है सर आपको? दिखा 169। मेरे भाई एक बात बताओ, 169 किसका स्क्वायर या क्यूब बनाता है? सर 13 का स्क्वायर बनाया ये। 144 सर 12 का स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर दोस्त। सर 121 11 का स्क्वायर। सर 196 सर 14 का स्क्वायर। सर 441 जल्दी बताओ, 441 सर जब 11 का स्क्वायर 121 हो सकता है, और 12 का स्क्वायर जब सर 144 हो सकता है, तो 441 का जो स्क्वायर बनेगा ये 21 बनेगा। पक्का? सर 88 64 सर 8 का स्क्वायर बनता है। सर 9 9 81 9 का स्क्वायर बनता है। 225 सर 15 का स्क्वायर बनता है। होगा कि नहीं? होगा सर। पक्का? हाँ सर। अब कुछ क्लू मिला, यहाँ 32 और 35 कहां से आया देखो तो, इन सभी को ऐड करो तो सर 13 और 11 यहां से मिला हमें कितना सर? 4 3 4 4 2 12 का 2 हाथ में बचा 12 है ना, 8 8 1 9, तो 9 और 13, 9 और 13 कितना होता है? 9 और 13 सर 12, 9 और 13 12, 12 13 13 नहीं भाई 3, 9 और 3 कितना होता है सर? 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, और ये सर हो गया हमारा 3, 1 2 और 1 3 सर 32। ये लो सर 32 आ रहा है। उसी तरह से देखो तो 12 14 और 9 को जोड़ो तो ऐड करो तो सर इधर का हो गया 6 3 15 का 5 हाथ में बचा 1 3 35 35 है सर। अच्छा ये 17 का क्यूब था सर, ये 21 का क्यूब, और ये सर 15 का क्यूब कितना होगा? तीनों का ऐड करके देखो तो सर 5 है और एक 6 है, 6 और इधर 7 है, 6 दूनी का 12, 13 का 3 हाथ में बचा सर 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 सर 53। क्या ऑप्शन में है क्या? बोलो तो। सही है। समझ में आ गया पैटर्न क्या बना रहा है दोस्त? बहुत इजी है, बोल रहा हूं ना, ये बस आपके दिमाग का खेल है। आपके
दिमाग के साथ यहां पर खेला जा रहा है दोस्त, तो उसको थोड़ा सा स्थिर रखो और स्थिर रख करके साइलेंट रह करके पहले थोड़ा देर देखो कि किस तरह से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन सा सर सीक्वेंस ये बना रहा है, किस तरह से क्या जोड़ रहा है, क्या माइनस कर रहा है, क्या कहीं क्यूब दिया है, क्या कहीं स्क्वायर दिया है, बस इसी में सारा का सारा क्वेश्चन आपका घूमेगा, देखना। ठीक है, चलो ध्यान दो। अच्छा, थोड़ा सा मॉडल को चेंज कर दिया, शेप चेंज किया, कोई बात नहीं भाई। देखो फिर से उसी तरह से 169 सर 64 81 30 सर 625 सर डैश है, हमें पता नहीं क्या होगा इस जगह पर। उसके बाद सर 49 दिया गया है, फिर है 1296 576 170। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सर मेरे दिमाग ने एक ही बात का क्लिक किया है, क्या क्लिक किया है दोस्त, 169 सर 13 का स्क्वायर होता है, 64 सर 88 64 होता है, 9 9 81 होता है सर, 625 किसका होता है दोस्त, 25 का होता है कि नहीं, हाँ सर 25 का स्क्वायर बनता है सर, 25 का स्क्वायर बना। 49 सर 9 नमा, अच्छा 9 नमा नहीं होगा, 7 7 49 ना, 7 का स्क्वायर बनता है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, 1296 1296 किसका स्क्वायर बनाता है, जल्दी बताओ तो, कौन है जो बताएगा 1296 किसका स्क्वायर बनाता है, या किसी का स्क्वायर नहीं बनाता, ये भी बता दो। अगर 1296 नहीं आता तो कोई बात नहीं, वर्गमूल निकालने आता है दोस्त, आता है, बनाओ, इससे बना लो तब भी आ जाएगा। ठीक, देखो तो सर 12 चाहिए, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16 हो जा रहा सर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई करते हैं सर 9, ये लो 9 मेरे भाई, इन दोनों को हम लोग दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या होता है सर 6। अच्छा यहां से 12 में से 9 गया तो सर 3, ये 9 और ये 6। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर 6 दिया गया, हमें यूनिट डिजिट में 6 चाहिए, 36 करे क्या 6 से, फिर करे क्या सर 6 छक 36, हाथ में बचा 3, 6 छक 36 और 3, जल्दी बताओ 36 और 3 सर 39, देखो तो क्या 39 बना रहा, 36 सर 36 का स्क्वायर बना रहा है, ये कितना बना रहा दोस्त, 36 का स्क्वायर 576, 576 किसका बनाता है जल्दी बताओ तो, 576 किसका बनाता, नहीं आता है, देखो फिर से कैसे करके निकालोगे, देखो ध्यान से, सर 5 है 7 है और 6 है, सर 2 दूनी का 4 होता है, छोटा नंबर लेना है, यहां जो होगा उससे छोटा नंबर लेना है, इधर से 2 डिजिट करते हुए आना है। ठीक है, चलो ध्यान दो, सर 2 दूनी का 4 हमारा यहाँ 176 और यहाँ सर 4 हो गया, यूनिट डिजिट में सर 6 चाहिए हमें, 6 चक 36 करके देखे क्या, देख लो एक बार सर, 6 चक 36 का 6, हाथ में बच्चा 3, 6 12 से 18, 6 चौके 24, 24 25 26 और 1 27 सर 27 बन रहा है, नहीं हो रहा है, 4 से करके देखो, 4 चौका भी तो 16 होता है सर, 4 चौके 16, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17 आता तो है, ये लो भैया 4 बार में, ये 2 बार में पहले, फिर 4 बार में यानी कि 24, सर ये 24 का स्क्वायर बना रहा है, नहीं आता है तो दिमाग लगाना। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता क्या हूं, याद रखोगे दोस्त कि कम से कम आपको 2 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, और 2 से लेकर के कम से कम 20 तक का आपको क्यूब याद रखना है। ये बहुत ही सुविधा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। ठीक है, चलो ध्यान दो, सर 100 का तो सभी को बच्चा को पता है सर, 10 का स्क्वायर बना दो ना। अब क्या करके वो यहां 30 बना रहा है, 50 बना रहा है और 70 बना रहा है, हमें सर इसका और इसका पता करना है, ये तो ऑटोमेटिक आने वाला है, पक्का है। देखो तो 13 और 9 को जोड़ देते हैं तो सर 22 21, 21 और 9 को जोड़ देते हैं, होगा क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं हो रहा है, 3 21, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 और 9 30, 30 तो बना रहा है सर ऐड करके, 36 24 और 10 ऐड कर दो तो सर, इधर का 30 और इधर का 20, 50 50 और 10 सर 60 60 और 1 70 70 बना रहा है सर, सभी का स्क्वायर को जोड़ करके क्या कर रहा है, लास्ट में लिखा जा रहा है, यानी 50 आना चाहिए जोड़ करके, पक्का सर। 7 और 25, 7 और 25 दोस्त 22, 22 में कितना ऐड कर दे कि 50 हो जाए, जल्दी बताओ, यही हो रहा है ना सर, 22 बन रहा है कि 32 बन रहा है, 22 बन रहा है कि 32, सॉरी 32 में कितना जोड़ देंगे कि सर 50 बना लेगा, जल्दी बताओ तो सर 18। यहां जब 18 का स्क्वायर पड़ेगा मेरे भाई, तो 18 का स्क्वायर कितना बनता है, कौन बताएगा, 18 का स्क्वायर कितना बनता है, जल्दी बताओ दोस्त,
नहीं पता, नहीं पता तो पता करके आओ दोस्त, पता करना होगा, ठीक है। 324, 18 के स्क्वायर क्या होता है दोस्त? 324। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो आगे। सर 2 है, सर सॉरी 6 है, 2 है, 4 है, 5 है, और इधर अगर देखें हम तो 6 है, 5 है, 3 है और 10 है। अच्छा कुछ करो दोस्त, इन दोनों को ऐड करोगे तो 11, 11 में 3 को जोड़ोगे तो 14, 14 में 4 को घटा दोगे तो 10। ऐसे क्या पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं। सर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 10, 10 में से 3 घटाओगे तो 8 होगा क्या? नहीं होगा सर, ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। जोड़ में तो एकदम काम नहीं कर रहा है दोस्त, जोड़ में काम नहीं कर रहा है तो दूसरा चीज देख लो और कुछ दिमाग लगा लो। चलो दोस्त बहुत अच्छा है। देखो इसका डबल ये है, 2 से गुना कर रहा है, इसका डबल ये है, 2 से गुना कर रहा है। पक्का? हाँ सर। अच्छा ध्यान देना, अब जब इसका और इसका कंपेयर किया जाए तो इसका 3 गुना है क्या, और इसका इसको देखो तो ये 3 गुना है क्या? सर ये 2 गुना, ये 3 गुना, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में तो इसको हम लोग देख सकते हैं एक गैप करके। सर यहां 3 है और यहां 4 है, गड़बड़ा दिया क्या? सर 3 है और 4 है, कोई बात नहीं, और 6 और 8 है। अच्छा मतलब यहां क्या कर रहा है ये, इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? 2 से गुना कर रहा है, और इन दोनों को फिर आपस में गुना किया है 2 से। यही हो रहा है क्या? अच्छा जोड़ा खोज रहा है, कैसे भी करके वो एक को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है और दूसरे को डबल कर रहा है। पक्का बात समझ में आ रहा है? मतलब सर अगर मान लो कि 1:2 में तोड़ा जा रहा है 2 को पकड़ करके, या फिर वो आमने सामने वाली भुजा को करे, या फिर दोस्त आमने सामने वाली पास पास की भुजा को कर रहा हो, या फिर एक गैप करके कर रहा हो। बात समझ में आ रही है क्या? देखो तो सर 2 दिया है, 8 दिया है, डैश दिया है और 4 दिया है। सर 4 का डबल तो दिया है 8, और 2 का डबल दिया है 4। तो दोस्त बताओ बीच का क्या होगा? बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है एकदम। नहीं समझ में आ रहा तो 5 को बैठा दो पहले। क्या 5 कभी बन सकता है इन सभी का? पॉसिबल ही नहीं है। क्या 4 अगर बैठाओगे तो? सर ऑलरेडी तो 4 है, अभी 4 को छोड़ते हैं, लेकिन प्रॉपरली अभी गलत नहीं है। गलत तो सर पूरी तरह से 5 हमें मिल गया, 7 हमें मिल गया, ये 2 पूरी तरह से गलत हो सकता है क्योंकि कटने वाला नंबर नहीं है। सर 6 को अगर देखें तो 6 का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, 6 दूनी का 12 नहीं मिल रहा, ये 6 का हाफ हमें 3 नहीं मिल रहा है। इस लाइन की बात कर रहे हैं हम प्रॉपरली इस लाइन की अभी बात कर रहे हैं। कौन सा लाइन? देखो 2, 8 और उसके बाद सर हमें पता नहीं, और उसके बाद 4 दिया गया है। ठीक है दोस्त, इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो। सर हमें 1:2 चाहिए था। अब 1:2 के अनुसार अगर किसी एक को पकड़े तो 1 चाहिए, और किसी एक को पकड़े तो 2 चाहिए, क्योंकि सर सारा का सारा यही बता रहे, ये भी वही बताया हमें, ये भी वही बताया, और सर ऊपर वाला भी यही बता रहा है। अब इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सर अगर आप बात करोगे इन दोनों का तो ये 2 आपस में बना ले रहा, मेल कर ले रहा, ये 1 है, ये 2 है। अब इसी तरह से अगर आप बात करोगे तो सर ये 1 हुआ और दूसरा में 4 हो जाएगा, तो ये होता सही। सर बच रहा है 6 हमारा। तो दोस्त देखो तो 6 का 12 है क्या? अगर 1 मानू मैं 6 को तो 2 बराबर 12 होना चाहिए। इस अनुसार यहां पर कहीं पर 12 दिखना चाहिए था, नहीं दिखा हमें, छोड़ दो। सर 12 6 अगर है तो 3 भी हो सकता है, मे बी 3 दिखा क्या? नहीं है सर। तो 4 को अगर मैं लगाऊं तो देखो तो इन दोनों को ये 1 बन गया क्या? ये 1 बन गया, और रेशियो के अनुसार ये 2 बन गया क्या? ठीक इसी तरह से ये 1 और ये 2, यहां पर क्या होगा? क्या होगा दोस्त वहां पर? जल्दी बताओ। सर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। देखो अगला सवाल सर 8 है, 12 है, 13 है, और नीचे की अगर बात करें तो 8 है, 6 है और 2 है। कैसे करके सर 4 बना रहा होगा? क्योंकि यहां कहीं ना कहीं ये पॉइंट दे दिए, यानी ये अलग बना रहा है, यानी इन तीनों को कुछ किया जा रहा है, फिर 4 को बनाया जा रहा है। ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसे नहीं बना रहा होगा, ये इधर नहीं जा रहा होगा, ये सर पक्का है कि ऐसे करके आ रहा होगा या ऐसे करके जा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन यही लाइन में कर रहा है।
ये आपस में ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न को ये क्रिएट कर रहा होगा। देखो तो कौन से पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, कोशिश करो, इन सबको ऐड करो। पहले सबसे पहले तो ऐड करोगे आप कोई भी चीज को। सर 8 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो सर 14 और 14 और 2 16, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर सर हो सकता है मे बी। दूसरे पैटर्न की अगर बात करोगे तो सर 12 है, 8 है और 5 है, 12 8 सर 20 हो गया, इधर 25 हो गया, 25 का 15 कभी लिखेगा क्या, नहीं 625 लिखना चाहिए था इस हिसाब से, नहीं है सर। कोई और दिमाग लगाओ, कोई और दिमाग लगाओ तो। चलो देखो सर 8 में से 6 को पहले हम माइनस कर देते हैं, ठीक, 2 बना रहा है और 2 + 2 को जोड़ देते हैं, 4 बना दिया। ये लो भैया, अब देखो तो यही पैटर्न क्या इसमें फॉलो हो रहा है। सर 12 दिया है, अब 12 में से 5 को माइनस करोगे तो बचा 7 और 7 + 8 करोगे तो 15 बना दिया, लो बना दिया सर। सर 13 दिया है और 10 दिया है, 13 से 10 को माइनस करेंगे तो 3 और 3 में हम कितना जोड़ दे दोस्त, x लिखा हूं, ठीक है, बराबर 18 हो जाएगा। सर 3 को उधर ले जाओगे तो 15, क्या ऑप्शन में है क्या, बोलो तो। बात समझ में आई क्या, सभी को बात समझ में आ गई दोस्त, बहुत अच्छा, शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखो दोस्त, अब सर्कल हमको दे दिया, क्या हुआ दोस्त, सर्कल दिया है तो सर्कल को भी कर लेंगे, पैटर्न ही हमें खोजना है ना, पैटर्न खोजो, उससे क्या है। सर दिया गया है 7 9 25 49 81 और हमसे पूछ रहा है अगला क्या होगा। अच्छा, यहां से जब हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो देखो तो क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है क्या, पक्का है, पक्का है सर, नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाँ सर। अब इंक्रीज होते हुए ही हमें लाना है। अच्छा, ऑप्शन को एक झलक हम देख लिए, ऑप्शन को देखने से हमें यह पता चला सर कि आप ऑप्शन से तो एक ही डिजिट उठाओगे, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन एक ही डिजिट में है, यानी कि सर पक्का है कि यहां नंबर जो होगा वो पक्का है नीचे होगा। कितना से नीचे, कितना से नीचे दोस्त, सर 7 से नीचे होगा। क्या कहा हमने, सर 7 से नीचे ही होगा, कुछ भी हो जाओ 7 से नीचे ही होना है आपको। तो दोस्त यहां से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए हम देखो 7 को हटा दिए और 9 को हटा दिए, अब बचा 2 ही ऑप्शन, एलिमिनेट कर दिए हम। एक चीज दिखा क्या आपको, एक चीज दिखा, ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो, मैं बताता हूं आपको। देखो दोस्त, यहां 7 को आप देख पा रहे हो, इसे देखो सर, ये जो 7 वाला बॉक्स यहां पर बन रहा है, जस्ट इसका अपोजिट जो बन रहा है वो 49 बन रहा है। सर हमें पता है कि 7 का, सर हमें पता है कि 7 का जो स्क्वायर होता है ना वो 7 7 49 यानी कि 49 होता है, और यहां सर 49 दिया गया है। वही सर जब हम देखें 9 के बारे में तो 9 को ध्यान से देखो और 9 का अपोजिट को ध्यान से देखो, सर 81 बना हुआ, 9 9 81। सर 9 का जो स्क्वायर बनता है वो 9 9 81 यानी कि 81, और 81 हमें दिया गया है। यहां सर 25 दिया गया है, यानी पक्का है सर 25 किसका स्क्वायर बनाता है, ये बात बताओ हमें, 25 किसका स्क्वायर बनाता है दोस्त, जल्दी बताओ, 25 कितना निकल करके आएगा, 5। सर ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, पक्का, बात समझ में आ रही है। और हमने ऑप्शन को एलिमिनेट पहले ही कर दिया था कि सर 7 और 9 से तो पक्का है कि नीचे ही होने वाला नंबर होगा, क्योंकि एक डिजिट में है। अगर ये 2 डिजिट में होता तो मे भी कहीं ना कहीं दूसरा पैटर्न ये बना रहा होता, लेकिन अभी सर ये इसी तरह का पैटर्न हमारा बना रहा है। अपोजिट में क्या कर रहा है, स्क्वायर बना करके लिख रहा है उस नंबर को। अपोजिट में क्या कर रहा है दोस्त, देखो तो ये 7 का जस्ट अपोजिट है, 9 का जस्ट अपोजिट है, तो 25 का क्या अपोजिट में रहा होगा, यानी जो भी यहां रहा होगा उसका अपोजिट बना करके क्या बनाया है सर, 25, यानी 25 किसका स्क्वायर बनता है सर, 5 का, पक्का है। चले हम आगे, चलिए ध्यान देना, अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपसे एक सर्कल में ही पूछा गया है, कोशिश करो। अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, देखो तो सर सबसे छोटा नंबर देखे तो यहां है सर, 4 है, फिर 6 है, 9 है, फिर 7 है, हाँ
7 कैसे आया, 7 कैसे आया फिर? ठीक है सर, ये तो क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा वाला सीन नहीं रहा अब तो। ठीक है, अब तो सर हौच पौच हो गया है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बताओ क्या कर सकते हैं हम, बताओ दोस्त, दिमाग दौड़ाओ, कुछ तो करोगे आप, कैसे भी करके करो, लेकिन यहां पर समझ में आना चाहिए सर क्या ये बना रहा है और क्या बना सकता है आगे जाकर के। अपोजिट देख रहे हो, अपोजिट देख लो एक बार। 9 का अपोजिट 21 दिया गया है। 9 का जब अपोजिट आप पकड़ोगे दोस्त तो क्या दिया है सर, 21 दिया गया है। 9 का अपोजिट 21 हो सकता है कभी? 9 9 81 सर, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा देखो तो यहाँ पर 7 है जो हमारा, ये 7 का अपोजिट सर 17 दिया गया है, 10 बढ़ा करके 7 7 49 होता है, 2 गुना 7 दूनी का 14 होता है, 9 दूनी का 18। हाँ एक क्लू तो दिखा हमें, क्या? वो देखो सर, आपने 9 को देखा, हमने बोला हाँ, और 9 का जस्ट अपोजिट में जो दिया गया ये 21 दिया गया, हमने बोला हाँ ठीक है। अब हमने एक चीज को गौर किया, वो क्या है वो देखो सर, जब 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 9 दूनी का 18, और 21 बनने के लिए चाहिए हमें प्लस का 3। पक्का? क्या ये पैटर्न दूसरे में अप्लाई होता है? जब हमने देखा 7 और 17 तो इसके बीच का डिफरेंस हमने देख लिया था, 7 है। जब सर 7 का डिफरेंस बना रहे, यानी कि 7 दूनी का 14, और 14 में कितना हम ऐड कर दे कि 17 बना दे सर, 3 का। यानी सर ये क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये डबल मार करके, यानी कि डबल करके क्या कर रहा होगा दोस्त, 3 को ऐड कर रहा होगा सर। अच्छा देखो तो और एक दिया गया है आपको, 6 दिया गया है, 6 को पकड़ लो और 11 को पकड़ लो। 6 और 11 सर, 6 दूनी का 12, नहीं हो रहा है, नहीं 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 नहीं, वो इसका अपोजिट कैसे हुआ, 11 कैसे हुआ? इस 6 का अपोजिट ही तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्त, नहीं हुआ ना। 4 को पकड़ो, 4 को पकड़ो तो एक बार सर, 4 को पकड़ा हमने और 11 को पकड़ा सर, 4 दूनी का 8, 8, 4 दूनी का 8, और 8 में आप कितना जोड़ोगे कि 11 हो जाएगा सर, 3। सभी में देखो तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या सर? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस जितना आ रहा है उसमें हमने क्या किया है, 3 ऐड कर दिया है, और वही इसके अपोजिट में दिया गया है। तो दोस्त देखो 6 दिया गया है हमें। अब यहां जो नंबर है ऑप्शन में, ये सर 2 डिजिट में है, यानी कि सर पक्का है कि 6 नंबर जो होगा ये छोटा वाला नंबर होगा, ये बड़ा वाला नंबर की बात नहीं कर रही, यानी कि इंटू करने के बाद 3 आया है, ये 6 नहीं है सर, ये तो हमें पता चला। यानी कि 6 के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, यानी कि 6 को हम बोलेंगे सर, यहां लिखो आप, यानी 6 दूनी का 12 और 12 प्लस 3 सर 15, यानी कि देखो तो क्या 15 है ऑप्शन में। बात समझ में आ गई सभी को? सभी को बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट भाई? क्या है? हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। देखो दोस्त, सुखदेव हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम इतना तैयारी करते हैं, पेशेंस नहीं रहता है सर, 1 घंटे के बाद ही उठ जाते हैं। तो दोस्त ऐसा होगा आपके साथ, आप इस टाइमिंग को धीरे धीरे और बढ़ाते रहो। सर आज 1 घंटा बैठ पा रहा हूं, कल 1.5 घंटा, परसों 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा करना होगा दोस्त। अगर नहीं करते हो तो कल मजदूरी करने को तैयार हो जाओ। मैं बार बार एक ही बात आपसे कहता हूं, अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हो तो कल मजदूरी करना पड़ेगा, ये तो तय रहा। क्योंकि आपको कमाना होगा, क्योंकि आपको खाना होगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, काम करना पड़ेगा। तो दोस्त अभी जब पढ़ने मिला है तो एक बार रख करके पढ़ लो, दबा करके अपना 100% दे दो दोस्त, और कंसिस्टेंसी एकदम फोकस्ड होकर के कंसिस्टेंसी बनाए रखो। बस आपका कंसिस्टेंसी जिस दिन टूटा, आप समझ लेना वहां से आप बहुत पीछे चले गए हो। हमेशा दौड़ने वाला नहीं जीतता, ये बात याद रखना। जीतता अंततः वही है जो मैदान में खड़े रहता है, जो मैदान में डटे रहता है, जो मैदान छोड़ करके नहीं भागता है। नहीं तो बस
कछुआ और खरगोश वाला कहानी जो बचपन में सुने हो ना, वो एकदम सच्चाई है दोस्त। ये हम सब की कहानी है, ये आपके मेरे और हम जैसे करोड़ों लाखों बच्चों की यही कहानी है। खरगोश सोचता तो यही है कि मैं बहुत स्पीड चल लूंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूं बीच में। कछुआ धीमे धीमे ही सही, लेकिन वो मैदान में डटे रहता है, वो चलता रहता है। क्या रेस स्टार्ट होने से पहले उन दोनों को नहीं पता था कि कौन जीतेगा? फिर भी कछुआ ने एक्सेप्ट किया कि मैं रण में आऊंगा, मैं अपना कर्म करूंगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है दोस्त, अर्जुन जब उससे कहते हैं कि मेरे जो भी प्रतिद्वंदी है, मेरे जो भी अपोजिट में अभी खड़े हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, कैसे करके इससे मैं लड़ूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं अपना कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। ठीक उसी तरह से दोस्त आज आपको लगे रहना होगा, आज आपको अपना कर्म करना होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, रिटर्न मिलेगा दोस्त। तो जो 1 घंटा है इसे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है? चलो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। चलो देखो सर, क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहां 3 है, 7 है, 127 है, 63 है, 31 है। अब सर हम ब्लैंक हो गए, यहां तो बहुत ज्यादा लोग ब्लैंक हो गए होंगे कि सर ये है क्या, एक्चुअल में कौन सा पैटर्न बना रहा है सर, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो बनाए कैसे, बनाओगे कैसे बताओ, कोशिश करो एक बार। सर 7 दिया है, एक चीज देखना, कहीं ना कहीं वो अपोजिट से अपना बात कर रहा होगा, या अपने दायां या बायां, सर लेफ्ट राइट से बात कर रहा होगा, पक्का है। बात करने का मतलब क्या हुआ दोस्त, ध्यान से देखो। अगर मैंने यहां पर पकड़ा 63 को, 63 को, ठीक है, हाँ सर पकड़ लिया आपने। अब दोस्त पक्का है कि कहीं ना कहीं ये इससे या फिर इससे कोई रिलेशन में बात कर रहा होगा, कोई लैंग्वेज में सर ये बात कर रहा होगा, या फिर दोस्त इसके साथ कहीं बात कर रहा होगा, यानी अपोजिट के साथ। तो देखना होगा आपको कि क्या कौन सा पैटर्न यहां अप्लाई हो रहा है। क्या इन दोनों को ऐड करके क्या 127 आ सकता है, पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐड करोगे तो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और फिर इन दोनों को ऐड करके 3 आएगा क्या? ये हो ही नहीं सकता है सर, हो ही नहीं सकता है। यानी कहीं ना कहीं वो अपोजिट के साथ गेम खेल रहा होगा। देखो तो, हाँ सर, ये कहीं ना कहीं अपोजिट के साथ अपना गेम खेल रहा होगा। देखो तो कौन सा गेम खेल रहा है। सबसे पहले किसी को भी एक को पकड़ लो, आप किसी को भी रेंडमली एक को पकड़ लो। मान लेता हूं यहां 31 दिया गया है, ठीक, हाँ सर 31 दिया है, 31 हमें दिया गया है। अब मान लेते हैं कि 31 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो कर दिया, कितना हो जाता है सर? 62 हो गया सर। अब दोस्त इस 62 में 1 को ऐड कर दोगे आप, सर 63 बन जाता है। सर ये 63 तो आप बना दिए आपने, क्या यही रूल इसमें अप्लाई करोगे क्या? कोशिश करो एक बार, कोशिश करो। अच्छा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, मान लेता हूं, चलो बड़ा नंबर है, जब हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 3 से 7 में अप्लाई करके देखो क्या बन रहा है। क्या हमने क्या कहा सर, 3 में 2 को गुना करो सर, 3 दूनी का 6, सर 3 दूनी का 6, हाँ 3 गुना 2, 3 दूनी का सर 6, 6 प्लस 1 क्या 7 बना दिया? हाँ सर 7 बना दिया, हाँ सर बना रहा है। पैटर्न तो सर आपने अभी तक सही बताया, क्या ये फॉलो कर रहा है क्या? इसे भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। चलो सर 63 इंटू 2 कितना बना रहा है दोस्त? 6 दूनी का 12 और इधर का 6, सर 126, 126 प्लस 1 हमने कहा था ऐड करने को, ऐड कर दो दोस्त, 127 बना रहा। हाँ सर 127 हमारा आ रहा है। बात समझ में आ गया क्या? सारा का सारा सर 3 पैटर्न आपने मैच करवा दिया, तो 100% ये तय रहा कि चौथा पैटर्न भी उसी तरह से क्रिएट हुआ होगा। और ये कैसे करके हो रहा है सर? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो दोस्त 7 दूनी का 14, 14 प्लस 1 15,
यहां 15 रख करके एक बार वेरीफाई कर लेना पहले, अदरवाइज गलत हो सकता है। सर 15 दूनी का 30 प्लस 1 31, 31 आ रहा है। अब देखो तो ये सर्कल जो है इसी तरह से चलता जा रहा है क्या, पैटर्न चलता जा रहा है क्या, पैटर्न एक दूसरे से सबका सब क्या है, जुड़ा हुआ है। पहले क्या हो रहा है सर, 2 से गुना हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है प्लस 1 हो रहा है। बताओ भाई, इतना इजी सवाल जो आपको पूछा गया है, देखो ऑप्शन नंबर ए है क्या। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये सोच रहे थे कि सर 63 बनाना है, 9 सते 63, 9 से गुना। ठीक इसी तरह से 31 को इससे गुना कर दोगे 9 से, सर 9 तिया 27 होना चाहिए था, यहाँ 31 होना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये लगाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैंने एक पैटर्न मिला दिया, आप बोलोगे सर दूसरा पैटर्न मिलाओ, आप बोलोगे सर तीसरा पैटर्न मिलाओ। क्या 15 से, आप ही सोचो कि 15 का पहाड़ा में 127 आएगा क्या, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है सर। यूनिट डिजिट 15 है, यानी कि सर यूनिट डिजिट पक्का है कि 0 या फिर 5 होना चाहिए। यहां पर क्या दिया गया है, यूनिट डिजिट सर 7 दिया गया है। चलो एक ऐड करके ही अगर मैं मान लू, एक जैसे यहां पर ऐड करके बनाया गया है, सर एक ऐड करके भी बनाया गया होगा तो यहां 6 आएगा यूनिट डिजिट में, तब भी पॉसिबल नहीं था। पक्का है। चले हम अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है, 127 है, फिर वाट हमसे पूछा है। अब देखो 3 डिजिट वहां दिया गया है, ऑप्शन में 3 डिजिट सर दिया गया है, यानी कि सर पक्का है कि ये भी क्लॉकवाइज घूम करके आ रहा है और यहां बड़ा नंबर बना रहा है, यानी इसके साथ इसका कोई रिलेशन, इसके साथ इसका कोई रिलेशन, इसके साथ इसका कोई रिलेशन। सर यही नंबर दिया है क्या आपको, ध्यान दो, देख रहे हो ना। अब दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये देखो कहां का क्वेश्चन है, दिख रहा है। आप देखो क्वेश्चन को किस तरह से चेंज कर दिया गया, इसी तरह से आपका पैटर्न भी वहां चेंज मिलेगा। छोटा सा पैटर्न को आपको चेंज करके दे दिया जाता है, लेकिन बेस्ड वही रहता है, जो आपका बेसिक पॉइंट होता है ना वही रहता है। देखो तो क्या कर रहा है सर, 7 दूनी का 14 प्लस 1 15, 15 दूनी का 30 प्लस 1 31, 31 दूनी का 62, 62 प्लस 1 सर 63, सर 63 दूनी का 126, 126 प्लस 1 127, सर 127 दूनी का, जल्दी बताओ सर 127 इंटू 2 प्लस 1, सर 7 दूनी का 14 का 4 हाथों में जाएगा, 12 दूनी का 24, 24 और 1 25, 25 प्लस 1, सर 255। क्या 255 है क्या, है ना, समझ में आया क्या, बोलो तो एक बार, बात सभी को समझ में आ रहा है कैसे करके बन रहा है। भैया स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आपको क्यूब याद होना ही चाहिए, अदरवाइज बहुत जगह ऐसा होगा मैथ में भी और रीजनिंग में भी आप फंस जाओगे जाकर के। ठीक है, तो कोशिश कर लेना कि इसको आप याद कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो दोस्त कि ये आपके जवान में, आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, ध्यान दो। वाह बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है ये, तो मैं भी बहुत जन को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, कोशिश करते हैं। चलो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देखो, एक चीज आपको मैं समझाता हूं, यहां पर एक चीज को ध्यान से देखना भाई। सर ये जो नंबर है, ये नंबर पूरा का पूरा यहां से यहां तक है और एक सीरियल में नंबर है, और सर ये क्या कर रहा है, यहां से यहां तक को अपने अंडर में ले रहा है, ले रहा है ना, हाँ सर। ठीक इसी तरह से ध्यान दो, यहां से यहां तक एक अलग बना रहा है, ठीक इसी तरह से ये और ये अलग बना रहा होगा, है ना। यानी सर पक्का रहा ये कि 12 और 26 को कुछ ना कुछ किया है और उसके बाद 2744 बनाया है, गुना किया है, जोड़ किया है, देख लेते हैं। ठीक इसी तरह से सर 2 और 8 के साथ कुछ किया गया है, ये बनाया है। 22 और 10 को करके हमें बनाना है क्या, 9 और 2 को बना रहा है इतना। अब सर ये कैसे करके बना रहा है उस पर विचार करेंगे हम। अच्छा यहां आपको 343 दिखा, अच्छा एक बात बताओ, 343 जो है ये किसका स्क्वायर या किसका क्यूब बनाता है, किसी का स्क्वायर या किसी का क्यूब बनाएगा क्या, जल्दी बताओ। 300 दोस्त क्या बोला है, 343 3 7 का क्यूब बनाता है दोस्त,
जल्दी बताओ किसका क्यूब बना रहा है सर? 7 का ये क्यूब बना रहा होगा। पक्का है? पक्का है ये 7 का ही क्यूब बना रहा है ना? 7 7 49, 9 और 9 18, 9 27, 9 7 63, 3। हाँ सर सही है। अच्छा 2744 किसका बना रहा होगा? 2744, 3 4 11 30, चर्चों के 16, चर्चों के 16 सर 14 का बना रहा होगा क्यूब। 14 का सर क्यूब बना रहा होगा। वही 216, जल्दी बताओ तो दोस्त, इसका तो बता दोगे सर। 216 किसका क्यूब या किसका स्क्वायर बना रहा होगा? सर 6 छक 36 और 36 छक 216, 6 का क्यूब बना रहा है। एक चीज आपको दिखा क्या? देखो तो, एक चीज तो आपको पक्का दिखा होगा दोस्त। वो क्या दिखा है सर? जब हम 343 को जब देखे तो ये 7 का क्यूब था, ये 7 बना रहा था। ये क्या बना रहा था दोस्त? सर ये 7 बना रहा होगा। पक्का है सर, ये 7 बना रहा था। जब हम देखें कि 2744 को ये सर 14 का बना रहा होगा, 14 का क्यूब बना रहा होगा। ये सर 14 का क्यूब बना रहा है। 216 सर 6 का क्यूब बना रहा था। पक्का है? हाँ सर। अब देखो इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे कि 7 बन जाए? माइनस कर दो। इन दोनों को क्या करोगे? माइनस कर दो। इन दोनों को सर वही है, माइनस कर दो। इन दोनों को आपस में माइनस करो दोस्त, कितना होता है सर? 22 में से 10 को माइनस करोगे तो 12, और 12 का क्या बना रहा होगा? क्यूब। मेरे दोस्त 12 का क्यूब कितना होता है ये बताओ? 12 का स्क्वायर तो सबको पता है सर, 144 12 का स्क्वायर होता है। मेरे भाई 12 का क्यूब हमें चाहिए, जल्दी बताओ। शीतल जा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। सर यहां 17 28 होगा। कितना होगा दोस्त? 17 28। याद रहेगा आज से, 12 का क्यूब क्या होता है? 17 28 होता है दोस्त। पक्का है? समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो दोस्त ये 1 लिखा है ना, ये 3 लिखा है और ये 2 लिखा है, ठीक है? गलत मत कर देना, इससे भी कुछ नंबर आप मत मान लेना, ठीक है? यानी कि सर ये तो पक्का रहा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था घर घर वाला। तो घर घर की कहानी में क्या होता है? एक घर में लड़ाई होती है, ये लो एक घर बना। हाँ सर। वहीं सर एक और घर में लड़ाई होती है, दूसरा घर है भाई। मिट गया क्या? ये लो, ये दोस्त यहां से यहां तक दूसरा घर है सर, और ये सर एक तीसरा घर है। पक्का है? बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अब 6 7 और 5 कुछ नंबर बना रहा है क्या मिल करके सर? 6 दूनी का 12 और 1 13, 13 और 5 सर 18, यहां बना रहा जोड़ करके 18, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 3 ऐड कर रहा है क्या? 3 ऐड कर सकेगा इसमें? देखो तो 8 है, 8 और 6, 8 6 14, 14 हमें सर 24 चाहिए सर। 14 में हमें 24 चाहिए सर। 10 ऑप्शन ही नहीं है, नहीं होगा। तब तो नहीं होगा दोस्त, तब तो इस तरह से नहीं बनेगा। दूसरा दिमाग लगाओ, कुछ और दिमाग लगाओ दोस्त, ऐसे तो नहीं होने वाला है। ऐड करने से तो नहीं होगा, कुछ माइनस करो, कुछ माइनस प्लस करके देखो। 6 और 7 को जोड़ोगे तो नहीं होने वाला है, 7 और 6 को जोड़ोगे तो 13 होने वाला है। कैसे होगा? 5 और 7 को, हाँ 5 और 7 को जोड़ दो। 5 और 7 को जोड़ोगे तो कितना होता है? 12। 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12, 12 में से 2, अच्छा 12 को 2 से डिवाइड तो देखो 6 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा इन दोनों को जोड़े हो तो इन दोनों को जोड़ो सर। 10 और 4 14, 14 में से 2 को डिवाइड दिया तो हमने कितना होगा सर? 14 में से 2 को डिवाइड दिया तो 7 आया। ठीक इसी तरह से इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो तो कितना होता है सर? 6 और 4 14, 14 में से फिर से वैसे ही आया 14, यानी कि 7, 7 ही होगा ना? पक्का? हाँ सर 7 ही हो जाएगा। लो दोस्त तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाट के जगह पर 7 हो जाएगा सर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बात समझ में आ रही है दोस्त? चले हम आगे, चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? आगे हम चलते हैं, ध्यान देना दोस्त, ध्यान देना थोड़ा। हाँ सर क्वेश्चन हमसे बोला है
ठीक इसी तरह से ये बॉक्स बना रहा है, देखो तो अभी भी वैसा ही बॉक्स बना रहा है कुछ, लेकिन थोड़ा सा अलग है सर। देखो तो ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट था, ये डिफरेंट था, इसके जैसा ही यहां पर ग्रुप का कटिंग है। देखो ये ग्रुप का कटिंग कैसे करके पहचानोगे सर? ये 65 जो है ये पक्का इस और इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैसे? मैंने कहा सर ये बॉक्स अपने में एक रिप्रेजेंट कर रहा है ये अलग, और ये अपने में एक अलग रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पक्का क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? हाँ, अब ध्यान देना, ये अपने में क्या कर रहा होगा सर, और ये अपने में क्या कर रहा होगा सर, यहां एक रिलेशन क्रिएट कर रहा होगा। अब उस रिलेशन को हम लोग पकड़ते हैं। चलो कोशिश करो, किसी एक को पिक कर लो, किसी भी एक को आप पिक कर सकते हो, और पिक करके उससे ट्राई करो। सर 2 और 4 और 20 को करते हैं। 2 4 और हमें 20 मिल गया, तो 4 दूनी का 8, 20 नहीं बनाएगा। 2 दूनी का 4 और 4 चौके 16, ऐड कर दो तो 20 आ रहा है सर। बहुत अच्छा, शाबाश सर। 5 चम 25, 25, और सर 2 दूनी का 4, 29। ठीक है, बहुत अच्छा सर। 6 छक 36 प्लस 3 तिहाई 9, कितना होता है? 45। क्या 45 आ रहा है सर? अच्छा एक बात बताओ, 37 49, 49 में क्या ऐड कर दे कि 65 आ जाए दोस्त? जल्दी बताओ सर। 15 में से 9 गया तो इधर का 6, और इधर का हमारा 5 में से 4 गया तो 1 16। अच्छा 16 किसका स्क्वायर बनता है? 16 किसका स्क्वायर बनता है मेरे भाई 16 किसका स्क्वायर बनता है? जल्दी बता दो। 4 का सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में है क्या? ये लो दोस्त, बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आई क्या? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 है, 25 है और 17 है, 8 है, 38 है, 18 है। सर व्हाट यहां पर हमें बताना है 89 है और यहां पर 16 है। चलो दोस्त कोशिश करो तो बनाने का। आप क्या करोगे? 25, 17 और 6 को पकड़ करके क्या इन सबको ऐड करोगे तो इनके बराबर आ सकता है क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि ये बड़ा नंबर बनाएगा इससे, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। पक्का रहा सर? ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग तो सर होगा नहीं। यानी कि सर ऐड करके, डायरेक्ट ऐड करके तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया। एक झलक में इसे देखने से हमें यही पता सर लगता है। अब और कुछ कोशिश करो, क्या और कुछ करो तो देखो। 25 और 17 को माइनस करोगे आपस में तो क्या 6 बना पाएगा वो? 25 और 17 सर, इधर का 3 और इधर का 5 सर, 8 बचा रहा है। 8 और हमारा 6 बचा रहा है, यानी 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 बच सकता है सर। ठीक है, मान लेता हूं। चलो 38 में से 18 घटाओगे तो सर 20 बचा हमारा, और 20 में से सर 2 माइनस कर रहे थे आप, इसके अकॉर्डिंग तो सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 12 बच रहा है और यहाँ हमारा कितना है देखो तो 8 बच रहा है। होगा क्या पॉसिबल? नहीं होगा सर। पक्का? अब और कुछ क्लू लगाओ, और कुछ क्लू। किसी का स्क्वायर, किसी का क्यूब दिख रहा है सर। ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है और 6 का, सॉरी वहां पर 4 का स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इसकी जगह पर सर 18 दिया गया। 18 तो किसी का स्क्वायर और क्यूब होता नहीं है सर। पक्का है 18 किसी का स्क्वायर और क्यूब सर होता नहीं है, तो क्या करें? चलो दिमाग लगाओ कुछ। 25 और 17 को ऐड कर दो। 7 5 12 का 2 हाथ में बचा 1 3 42। 6 से जाएगा क्या? 6 सत्ते 42, 7 बार में। ठीक है, इसी तरह से एक बार ट्राई करते हैं। 38 को 38 प्लस 18 कितना होता है दोस्त? 8 दूनी का 16 का 6, हाथ में बचा 1 3 2 5, 56। 56 बटा कितना? 8। क्यों सर? क्योंकि यहां हमने 6 लिया था यहां से, तो 8 ले लो दोस्त यहां से। सर 8 सत्ते 56 सर, 7 बार में कटा। ये लो 7, ये लो 7, लगा दो भैया उसमें भी वैसे ही। क्या करना है दोस्त? इन दोनों को सर आपस में ऐड कर दो आप। कितना होगा सर? 9 और 6 15 का 5 हाथ में बचा 1, 9 और 1 10, 105। 105 में हम क्या कर रहे थे सर? ऊपर में जितना भी नंबर होगा वो काट करके हमें 7 देने वाला होगा। इट मीन सर इसको क्या कर दो आप? 7 से डिवाइड कर दो मेरे भाई। 7 एकम 7, 7 पछे 35, यानी 15। क्या 15 है? तो मेरे भाई मैं बोल सकता हूं सर यहां पर 15 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बात समझ में आया कैसे पैटर्न बना रहा है? इन दोनों को आपस में ऐड किया पहले तो, हाँ सर ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्त इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड किया है,
नहीं सर, 2 से कैसे डिवाइड किया मेरे भाई? जो ऊपर दिया गया उससे डिवाइड किया। जितना बार में कटा सर उतना बार में हर किसी को काटना होगा। पक्का क्लियर है सभी को? चलो अगले सवाल में चलते हैं। बहुत अच्छा, देखो तो अब शेप चेंज हो रहा है दोस्त, पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है, पैटर्न तो और वास्ट होते जा रहा है, अब शेप भी चेंज हो रहा है। चलो मैंने बताया था कुछ क्लू, इसके लिए कुछ क्लू दिया था। अलग अलग डिजाइन का सर शेप आते रहेगा, अलग अलग फिगर आते रहेगा, फिगर से डरना नहीं है। बहुत सारे दोस्त तो फिगर से ही भाग जाते, दोस्त फिगर ही नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई। क्यों नहीं समझ में आ रहा? अब देखो इनको पकड़ना है और अलग कर देना है, ठीक सर इसी तरह से इसको पकड़ना है, अलग कर देना है, और एक ऑलरेडी अलग है, कर दिया ना मैंने अलग अलग। अब तो खोल सकते हो, ये रहा मेरे भाई। बहुत सारे लोग इसे अलग ही नहीं कर पाते, वो सोचते रहते, वो ढूंढते रहते आ कैसे रहा है, फिगर कैसे बन गया ये। ठीक है चलो कोशिश करो तो 6 है, 5 है, 1 है, 35 बना रहा है। ठीक इसी तरह से 3 4 और 2 मिलकर के 20 बना रहा होगा। 2 6 और 8 मिलकर के क्या बनाएगा, यहां हमसे पूछा गया है सवाल। बताओ कैसे करके पॉसिबल है, क्या करें हम? इन दोनों को आपस में जोड़ो तो सर 2 6 11 और 1 12, 12 3 36 सर 12 12 आया, 12 तिया कर दिए हम 36, 36 36 माइनस 1 35 आया। ठीक चलो तो इसी तरह से इसको करके देखते हैं, एक बार कर लो यार क्या जाता है। सर 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 गुना 3 कर रहे थे आप, 9 तिया 27, 27 27 माइनस 1 26 हो रहा है। होगा क्या? ये पैटर्न गड़बड़ा गया सर, ये पैटर्न तो नहीं होने वाला, कुछ और दिमाग लगाओ। सर 6 और 1 को ऐड कर दो, 6 प्लस 1 कितना होता है मेरे भाई 7, 7 से 5 को गुना कर दो तो 35। एक पैटर्न तो मिला सर, दूसरे को देखते हैं। 2 और 3 सर 2 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 सर 5 और 5 गुना 4, 4 पचे 20 यानी कि 20 आया है क्या? हाँ सर सेम लाइक दैट इसका पैटर्न भी वैसे ही होगा सर। 8 और 2 सर 8 प्लस 2 10 और 10 गुना 6 60, क्या ऑप्शन है? बात समझ में आया क्या? सेकंड में आंसर आएगा दोस्त, सेकंडों में आंसर आएगा, बस पैटर्न को पकड़ना सीखना होगा। ऐसा नहीं है, ये मत सोच लेना कि सर एक ही बार में इसका आंसर आ जाएगा हमसे। भाई आपको 10 तरह का 20 तरह का पैटर्न याद रहेगा ना, 20 सेकंड में आपने 20 ट्राई किया ना, तो 100% ये तय रहा दोस्त कि आप इसे मार करके आओगे, एकदम सही सही जवाब इसका मार करके आओगे आप। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप पूरा का पूरा पैटर्न सीखोगे, पूरा का पूरा पैटर्न आपको याद रहेगा उस टाइम इंस्टेंट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आप बना सकते हो। अदरवाइज टाइम भी लग जाएगा, बनेगा भी नहीं, और बनेगा तो आंसर गलत आएगा आपका। और आंसर की आने से लगता है ऐसे कि जैसे कि पहाड़ ऊपर से टूट करके हमारे सिर पर ही गिर गया हो। तो दोस्त अभी समय है, वक्त रहते संभल जाओ, नहीं तो वक्त ने अगर आपको संभालना चाहा ना तो वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा। वक्त संभलने का मौका नहीं देता है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही कह दिया है, हमने आपको जो वक्त दिया है वही वक्त है आपके लिए। ठीक है दोस्त, चलो अगले सवाल पर हम आते हैं। देखो भाई बहुत अच्छा बनाया है, फिगर तो देख लो, बहुत अच्छा बनाया है, क्रिएट तो ऐसा किया है जैसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी है, हैं? वैसे ही बनाया है ना। 13 5 12 21 और 3 कैसे करके बना रहा है, देखो कुछ दिमाग लगाओ। सर 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 8 8, और इधर 21 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 18, फिर इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए तो 10 प्लस 2, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए तो सर 5, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए 6, कितना हुआ दोस्त 11, 11 प्लस 2 13, ये लो भाई पैटर्न निकल करके आ गया, ये लो 12, आपस में इन दोनों को माइनस करो कितना होगा 9,
इन दोनों को माइनस करो सर, 4 13 और प्लस कितना कर रहे थे 2 15। ऑप्शन है क्या 15? 15 कहीं ऑप्शन है क्या? नॉट लगा करके चले आओगे क्या? नॉट लगा करके चले आओगे? बताओ तो, बताओ दोस्त। और कुछ क्लू लगा सकते हो क्या? एक चीज और कर सकते हो, करो। एक चीज और आप कर सकते हो दोस्त। 13 और इसको तो अभी रखते हैं साइड में, ठीक है, ध्यान देना। और क्या कर सकते हैं सर हम? अभी आप नॉट लगा करके चले आते इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मे भी वहां पैटर्न काम कर रहा होगा। क्या और पैटर्न भी काम कर रहा है? देख लेते हैं। 13 और 3 के साथ 13 माइनस 3 सर 10, वही 21 माइनस 5 सर 16। 12 कोई कंडीशन में नहीं देगा सर, कोई बात नहीं। स्क्वायर बना रहा है क्या? क्या कोई स्क्वायर बना रहा है दोस्त? देखो तो 13 और 3 का देखो तो, 13 और 3 को एक बार देख लो। सर 13 गुना 3 गुना करके देख लेते हैं एक बार। 13 तिया 39 और सर प्लस कर दो 21 गुना 5 प्लस 5 एकम 5 5 दूनी का 10। इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 9 5 14 का 4, हाथ में बचा एक 4, इधर का 4 और 1 144 हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये लो भैया 144 अंडर द रूट 12 बना सकता है। देखिए इसमें क्या अप्लाई हो रहा है क्या सर? 14 गुना 5 प्लस का 11 गुना 9, 11 9 99 प्लस का 14 पचे 85, 85 होता है क्या? 28 42 14 56 14 पचे 70 14 छिक 14 पचे 70 होता है सर। 85 कहां से होगा? 14 पचे 70 मेरे भाई। इधर का हो गया 9 और इधर का 7 169 सर। 169 13 का स्क्वायर। ये लो भैया। अब ठीक उसी तरह से उसको भी करके देखते हैं हम लोग। सर 18 है, 18 गुना 4 प्लस सर 8 गुना 9, 9 8 72 72 प्लस 18 8 छत्ते 54 18 चौके 72 72 सर 72 72 प्लस हो जाएगा 2 दूनी का इधर का 4 और 7 दूनी का 14। अब बोलो भैया आंसर चेंज हो गया क्या? अभी तो थोड़ी देर पहले नॉट आ रहा था, बहुत लोग नॉट लगा करके भी चले आते, नन ऑफ दिस, और आंसर आपका गलत हो जाता। तो दोस्त जब आंसर ना आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, एग्जामिनर आपसे कई गुना तेज होता है। वो चाहे तो आपको हर एक क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा खेलता है वो जरूर, ताकि आप फंसो उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को टाइम दो, और जिसने टाइम दिया, टाइम अपना खराब किया, उसने अपना पेपर खराब किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के बनाना इन सब चीजों को। ये नहीं कि सर पहले में ही आंसर नहीं आया, हमने हार मान लिया और चलो ये तो हमारा 15 आया था, 15 तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हुआ हमारा नॉट, नॉट हम आंसर लगा करके चले आए, तो दोस्त गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, शाबाश। अगला सवाल बहुत अच्छा है, कोशिश करो तो इसका आंसर लाने की। चलो एक चीज तो हमें दिखा, क्या दिखा भाई? देखो ध्यान से, मुझे तो एक ही झलक में दिखा एक चीज, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखो सर ये जो बना रहा होगा वो पक्का है कि सर 8 का स्क्वायर बना रहा होगा। 8 8 सर 64 होता है, 8 का सर स्क्वायर बना रहा होगा। कितना बना रहा है दोस्त? 8 का सर स्क्वायर बना रहा है। ठीक, अभी इसके बारे में नहीं पता हमें कुछ। सर 7 7 49, सर ये 7 का स्क्वायर बना रहा होगा। अच्छा सर ये 9 का स्क्वायर बना सकता है, 81। बहुत सारे दोस्त ऐसे लगा करके चले आएंगे, लेकिन जरा ठहरो, हो सकता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया हो, क्या पता हमें। अभी तक हमें ये नहीं मिला है, तो आप कैसे बोल सकते हो सर 81 लगाओ, आंसर मारो, आओ घर आ जाओ। बहुत सारे दोस्त हमारे महान ज्ञाता लोग इन्हें मार करके चले आएंगे।
तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब सर हमें दिखा 8 और हमें दिखा 64, तो हमारे दिमाग ने बोला सर ये 8 का स्क्वायर बना रहा होगा। अब बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होंगे, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि 4096 कहां से आ रहा सर, 4096 कहां से आया। एक काम करो आप, सर 4096 जो है इसको आप जो 64 दिया गया है या जो भी 8 है इससे डिवाइड करके देख लो। एक बार 8 से डिवाइड करके देखो तो सर 8 पंच 40, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16, 512 बार में डिवाइड हो रहा है। सर अगर 512 बार में 8 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये पक्का हुआ 100% तय रहा कि ये 64 से भी डिवाइड होगा। बात समझ में आया क्या सर? ये तो तय रहा सर, ये तो सर तय रहा अब कि ये 64 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं 64 से डिवाइड करके। सर 4096 को 64 से डिवाइड करते हैं, पक्का करके देख लो एक बार। सर इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। सर 16 यहां पर हो गया 1 0 2 और 4। सर यहाँ 8 हो गया हमारा, यहाँ 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। सर 2 चौके 8, 2 1 दूनी का 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 64। 64 ही आ रहा सर। अगर ये 64 आ रहा है, इट मींस क्या हो रहा है दोस्त, ये जो 8 है यहाँ 8 का स्क्वायर बना रहा है। सर ये जो 64 है ये 64 का यहाँ स्क्वायर बना रहा है, पक्का। अब देखो 49 का स्क्वायर क्या 2410 बना रहा है क्या? देखो तो 49, मैंने कहा आपसे 49 इंटू 49 होता है क्या इतना। सर 9 9 81 यूनिट डिजिट में 1 आएगा, 100% तय रहा सर। आप ध्यान दो, पक्का यही आएगा, करके देख लेना एक बार। मुझे तो दिख गया सर, यूनिट डिजिट मुझे दिखा ना, 9 9 81 1 यूनिट डिजिट में 1 दिखा, हमने मान लिया इतना होगा। नहीं होता है तो एक बार करके देख लेना। सर 4 चौके 16 और 9 9 81, सर 9 18 27, 9 चौके 36 और 36 दूनी का, बोले बोले जल्दी सर, 36 दूनी का 72। सर 1 कर दो, 10 का 0 हाथ में बचे 1, 7 दूनी का 14 का 4 हाथ में बचे 1, 2 2001 2401 2401 दिखा क्या? हाँ सर दिख गया मेरे भाई, जस्ट लाइक दैट। 81 का ये बना रहा होगा सर, 88 का 64 64। सर 1 का 1 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी का 16। सर 6 ले लो सर, 1 6 5 और ये 6, क्या इतना बन रहा है क्या? देखो तो 6561 6561 सर 81, ये तय रहा सर। अब हम मारेंगे इसको आंसर। बात समझ में आया क्या? डायरेक्ट आपको लगा नहीं देना है कि सर ये आया है मार दो। चलो हमने तो आंसर ला दिया सर। सर 88 64 बना रहा था, 37 49 बना रहा था, 9 9 81 बनाएगा। आंसर हो सकता है मे बी इस पॉइंट से आपका आंसर आ सकता है, इस पैटर्न से आपका आंसर आ सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि ये पैटर्न चेंज कर दिया गया हो। तो जब तक पूरा पैटर्न आपको ना दिखे, पूरा पैटर्न के साथ जो भी नंबर दिया गया हो आपको, उस नंबर के साथ आप पूरा कोरिलेट ना कर लो, एक दूसरे का संबंध ना पता कर लो, तब तक आंसर मत लगाना। बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं क्वेश्चन जो कि आपको क्या करता है, यहां पर ले जाकर के पैटर्न चेंज कर देगा, फिर आप क्या करोगे, वहां फंस जाओगे। आप तो आंसर लगा करके चले आओगे, आप तो खुश हो रहे थे कि सर हमारा 81 आंसर है, और मे भी हो सकता है कि 80 आंसर हो जाए, तो गलत आ जाता ना आंसर, पक्का। देखो दोस्त अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा, आप ही के तरह डिजाइंड है। पहले आप फर्स्ट लेवल पर होते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां लेवल पर चले जाते हो। ऐसे ही मंजिल चढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसे ही सीढ़ी होती है। तो दोस्त ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है सर सीढ़ी। अब बताओ इस सीढ़ी में कैसे करके करोगे, ये सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप ही आपसे पूछ रहा है। बताओ दोस्त कैसे करके करोगे आप, कोशिश करो, कोशिश करो बनाने का। चलो मैंने आपको दिया 20 सेकंड, 20 सेकंड दे दिया, बहुत दे दिया। इतने में तो ये बन जाना चाहिए, इतने में क्या 20 सेकंड में आपका 4 क्वेश्चन बनना चाहिए था, मैंने उतना आपको समय दे दिया। चलो बना के दिखाओ, बना के दिखाओ सर, कोशिश करो आप, जोड़ के करो, घटाओ करके करो, मुझे पता नहीं क्या करके करोगे, वो आना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए आपका। कोशिश करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
रेणु, शीतल, हरी, कार्तिक, आरके, बीडी ब्लॉग, क्या है, नारायण कुमार, नरीन। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। बहुतों ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर इन सबको हमने ऐड कर दिया तो 5 आया सर। सर इन सबको हमने ऐड कर दिया, 2 दूनी का 4, 5 और 1 6 आया सर। सर इन सबको हमने ऐड कर दिया, 2 दूनी का 4 और 3 सर 7 आया। इन दोनों को सर ऐड किया तो 8 आया। दिख रहा है क्या, कुछ दिखा क्या सर? 5 6 7 8 तो यहाँ 9 और ऑप्शन में भी दिख गया था। बोलो दोस्त, कितना आसान सवाल का जवाब है, बताओ। पक्का पक्का? बहुत सारे दोस्त ये भी दिमाग लगा रहे होंगे, ये तय रहा। पहले तो सर 1 दिखा, दूसरे में सर 3 दिखा, पहला में 1 दिखा, दूसरे में सर 3 दिखा। ये बना रहे होंगे अपना सीरीज, ठीक है? कैसे करके देखो, पहले में 1 दिखा, फिर 3 दिखा, फिर सर हमें 4 दिख गया, फिर 5 3 8 8 9 1 10 दिख गया सर। अब नेक्स्ट पैटर्न के अनुसार क्या दिखेगा? बहुत लोग ये दिमाग लगा के बैठ गए होंगे, सर इन दोनों में दिखा हमें 2 का गैप, 2 ऐड करके जा रहा था, इसमें सर 1 ऐड करके जा रहा था, इसमें 6 ऐड करके जा रहा था। तो दोस्त ये सीरीज कहां बना रहा है? कुछ क्लू मिला क्या? सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 मिला, तो क्या फिर से 1 में जाओगे? सर 7 17 पॉसिबल है क्या? नहीं है सर, पॉसिबल होगा ही नहीं सर, ये पैटर्न हमारा बनेगा ही नहीं सर। तो दोस्त क्यों दिमाग लगाना है इस पैटर्न में? ठीक है, तो इस पैटर्न में दिमाग नहीं लगाना है आपको, तो मैंने बता ही दिया, एक क्लू तो छोड़ दिया था आपको पहले कि ये क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। देखो तो मैंने एक क्लू दिया था क्या आपको एरो के तौर पर? देखो तो सर इंक्रीज होते हुए जा रहा है, आगे बढ़ रहा है सर। बना लोगे ना? पक्का है? चलो बहुत बढ़िया। चलो दोस्त, आज का अंतिम सवाल बना के दिखाओ। अभी मैं आपको टाइम देता हूं इसके लिए मात्र 10 सेकंड। खोज के दिखाओ कि ये किस पैटर्न पर काम कर रहा है, ये किस पैटर्न, कौन सा पैटर्न बना रहा है, ये मुझे बता दो तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। अब मैं समझ लूंगा कि जिसने ये क्वेश्चन बना लिया वो पूरी तरह से अब मिसिंग नंबर में वो गलत नहीं करने वाला है एग्जाम में। अदरवाइज जो भी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, आप क्या करोगे दोस्त? रिवीजन करोगे, ठीक है? अच्छी तरह से पैटर्न को सीखोगे। चलो कोशिश करो तो। राजू, श्यामल, पंपी, शीतल, सोनाली, बहुत अच्छा, शाबाश। रिया, पिंकी, कुमार, पीपी, वाह बहुत अच्छा नाम है यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सवाल का जवाब आ रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है अब कि मैंने जो अभी आपको बताया, जितना कुछ सिखाया, इसके अकॉर्डिंग बहुत लोग ऐसे हैं जो सीख चुके हैं कि सर इस मिसिंग नंबर के साथ हमें कैसे खेलना है, कैसे गुना करना है, कैसे भागा करना है, कहां स्क्वायर हो रहा है, किस तरह से ये पैटर्न बना रहा है, ये बहुतों को समझ में आ गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी होती है इस बात से कि हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा सिखाया हुआ कुछ तो आपके पास पहुंचा, कुछ तो हमसे आप में ट्रांसफर हुआ। चलो चलो भाई, अब देखते हैं। भैया देखो यहां 5 है, 6 है, 3 है, 8 है। अब इन दोनों को कुछ करो, इन दोनों को कुछ करो, या फिर इन दोनों को पकड़ के कुछ करो, इन दोनों को कुछ पकड़ के करो और बीच वाला नंबर लाओ। सीधी सी बात है दोस्त, क्योंकि बीच में ऐसे ही खाली नहीं छोड़ेगा वो। देखो तो लास्ट में खाली छोड़ दिया है बीच में, यानी कि सर पक्का रहा कि इन दोनों को करके या इन दोनों को करके कुछ किया होगा, या इन दोनों को और इन दोनों को पकड़ के कुछ किया होगा, या फिर और एक होता है क्या, और एक क्या बनता है सर, इन दोनों को और इन दोनों को भी पकड़ करके कुछ कर सकता है। तो आप किसको किसको पकड़ोगे बताओ, बताओ। चलो सबसे पहले पकड़ते हैं पास पास वाले को। सर 6 को पकड़ लो और 5 को पकड़ लो, जोड़ो 11, 8 और 3 को जोड़ दो सर, 8 3 भी 11, 11 दूनी का 22,
जोड़ करके घटा करके 6 नहीं आता है सर। अच्छा चलो गुना करके देखते हैं एक बार। सर 5 छक 30, 8 का 16, 8 तिया 24, 24 और 30 सर, इधर का 4 और इधर का 5, 54 आ रहा है। 54 आ रहा है क्या सर? जोड़ करके तो नहीं आएगा। तब कैसे करके आपने आंसर लेकर के आ गए दोस्त? हाँ अच्छा भाई घटा दो ना, इन दोनों को आपस में गुना करके घटा दो। लो 6 दिखा क्या? मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, गुना करो और आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर दो? माइनस कर दो। सर 10 चुके 40 और 7 दूनी का 14, माइनस कर दो दोस्त। सर 26 बन गया। ठीक इसी तरह से सर 9 सते 63, 63 और 8 45, 8 6 48, 48, 48। सर गया तो 3 5 और इधर 1 15। लो भैया आज का हमारा लास्ट सवाल का आंसर भी आ गया। तो कैसा लगा दोस्त? मजा आया क्या? तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सीख लिया है और जो लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं वो ये भी मत सोचे कि सर इतना से काफी है, इतना से हमारा हो गया और इतना अगर हमने कर लिया तो ये एनफ है एग्जाम के लिए। नहीं मेरे भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एनफ नहीं है। बस ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली जो आपका एग्जाम का जो आपका विजन है, जिस एग्जाम को क्रैक करना है, उस एग्जाम के पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़ना है, उसे सॉल्व करना है। इस चैप्टर को खोजना है, मिसिंग नंबर को, इसे पकड़ पकड़ करके सॉल्व करना है कि सर हमसे इस एग्जाम में ये पूछा गया, मान लो सीपीओ में पूछा गया था, तो सीपीओ का पूरा आप निकालोगे प्रीवियस ईयर 5 से 10 साल का, और उस 5 से 10 साल में बहुत सारे सेट होंगे। कम से कम एक एग्जाम में कम से कम तो 10 से 20 सेट आपको मिल जाता होगा नॉर्मली। यानी सर अगर 10 से 20 सेट मिला तो हर सेट में अगर एक क्वेश्चन तो 20 सेट में 20 क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से लास्ट 5 साल का भी अगर आपने कर लिया तो सर 5 दूनी का 10 यानी कि 100 क्वेश्चन। मेरे भाई जब आप 100 क्वेश्चन को देख लोगे ना तब जाकर के पैटर्न आपको समझ में आएगा, तब आपको क्लियरेंस होगा कि सर नहीं इस तरह से और इस पैटर्न पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं बार बार आपसे कहता हूं इतना मेहनत करो जब तक आपकी उंगलियां पूरी तरह से गड्ढा ना हो जाए, आपके उंगलियों में दाग आ जाना चाहिए पेन का, तब जाकर के आप कोई चीज को सीख पाओगे। क्योंकि दोस्त एक एक नंबर के लिए देखो हमें एक एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा चैप्टर को सीखना पड़ता है दोस्त, तब जाकर के आउट ऑफ आउट नंबर आप निकाल पाओगे अपने एग्जाम में। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर हमारा 30 क्वेश्चन आया था हमने 28 मार दिया। मेरे भाई 28 मार करके किया आपने, 2 क्वेश्चन क्यों छूटा? ऑफलाइन में भी बच्चे हमसे यही पूछते हैं कि सर कितना बना करके आना है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूं कि भैया मैथ और रीजनिंग आपको आउट ऑफ आउट बना करके आना और आउट ऑफ आउट नंबर आना भी चाहिए उसमें। अगर रीजनिंग में और मैथ में अगर आप छोड़ रहे हो क्वेश्चन को, इसका मतलब है आप करोड़ों बच्चों से बहुत पीछे हो अभी, क्योंकि वो भी सेम चीज पढ़ रहे हैं, आप ही के जैसे पढ़ रहे हैं। और क्या पता मेरे भाई कौन बच्चा कहां पर पढ़ रहा है और कितने घंटे पढ़ रहा होगा। रीजनिंग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं बार बार कहता हूं रीजनिंग बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ आउट नंबर लेकर के आएंगे एग्जाम में, देख लेना। क्योंकि दोस्त हमें पता नहीं कि जीके में कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश में कहां से क्वेश्चन आएगा। एसएससी जीडी वाले लोग जो ज्यादातर हिंदी मीडियम के रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि हिंदी सर 10 बेस तो बोल देता है, पर कहां से पूछेगा, कौन सा मुहावरा पूछेगा, पता ही नहीं है उन्हें। लेकिन ये पक्का है सर कि जो मैथ पूछा जाएगा वो यही सिलेबस से पूछा जाएगा, यही चैप्टर से पूछा जाएगा, जो रीजनिंग पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो भैया आउट ऑफ आउट नंबर जहां से निकाल सकते हो एक्चुअली वहां से तो वो गेन कर लो नंबर। तब तो आप 50% जब श्योर हो जाओगे कि सर ये 50% नंबर हम ला सकते हैं, तब 50% के बारे में सोचोगे आप।
नहीं तो आपका दिमाग भटकता जाएगा कि सर जीके पढ़ूं कि मैथ पढ़ूं कि साइंस पढ़ूं, क्या पढ़ूं समझ में नहीं आता। सर हिस्ट्री पढ़ूं कि ज्योग्राफी पढ़ूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ूं। और अभी तो सर वेटेज आ गया है हमारा करंट अफेयर का, करंट अफेयर भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्त बहुत ही जल्द एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार सभी को।